ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट आपके पास में जो टॉपिक है उसके अंदर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन व अवधारणा पूर्व धारणा आप लोगों से जो पूछी जाती है लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जो है ये हम लोग आज देखने वाले हैं। मेंस के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत अहम हो जाता है, जो भी एसएससी के एग्जाम है, स्पेशली एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए। ठीक है, रेलवे की अगर मैं बात करता हूं तो रेलवे में ये टॉपिक काफी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपका सोशल इंटेलिजेंस, आपके निर्णय लेने की क्षमता, किसी भी आपको ऑर्डर मिला है या आपके पास में कोई नोटिस आया है उसको समझने की क्षमता, ठीक है, आपके दिमाग से तर्क करने की क्षमता इन टॉपिक्स के द्वारा चेक की जाती है, आपकी सोशल इंटेलिजेंस के द्वारा चेक की जाती है। ठीक है, आपका इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, आपका किसी ऑर्डर को समझ पाना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोग सीखते हैं लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, जिसको हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं। इसमें आपके पास में जो अगला टॉपिक है वो है कथन व आपके पास में अजम्पशंस। ठीक है, इस टॉपिक को हिंदी में जो है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, कथन व अवधारणा, या यहां लिखा रहता है पूर्व धारणा। ठीक है, ये हमारे पास में इसके नाम होते हैं जो कि आप लोगों को टॉपिक के साथ में दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट को, कि एक सवालों को सॉल्व करते टाइम माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, कौन से पॉइंट हैं जो गोल्डन रूल्स जिनको हम लोग नाम देंगे, जिसको आपको नहीं भूलना है, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम में आते हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले हम लोग बात करें, कथन किसी भी सामान्य विषय से संबंधित सूचना या तथ्य है। ठीक है, कथन कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामान्य विषय हो सकता है, कोई करंट अफेयर्स का बिंदु हो सकता है आपके पास में, कोई इतिहास का पुराना पॉइंट आपके पास में हो सकता है। कथन के अंदर कोई भी चीज आपको दी जा सकती है। ठीक है, जो कथन में दिया गया है वो आपको पूर्णतः सत्य मानना होता है, उसके ऊपर ना कोई संदेह करना है, ना उसके ऊपर सवाल उठाना है, ना उसकी सत्यता और वैलिडिटी के बारे में आप लोगों को सोचना होता है। वो जो लिख दिया वो सही है। इसके बाद में धारणा कथन का छिपा हुआ या फिर अनकहा भाग होता है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली उसने कह दिया हो, जो उसने कह दिया वो तो निष्कर्ष है, जो कथन ने कह दिया वो तो निष्कर्ष है। ठीक है, लेकिन जो उसमें छिपा हुआ भाग है, जो चीज कही नहीं गई है, जो कथन के अंदर नहीं मेंशन कर रखी है, लेकिन कथन का जो अर्थ है उससे डायरेक्टली आप वो मतलब निकाल सकते हो, इस तरह का भाग जो है वो हम लोगों का क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। कहा हुआ अनकहा हुआ भाग, जैसे कोई व्यक्ति किसी तथ्य कथन को कहने से पहले मान लेता है। ठीक है, कि एक, जैसे आपने उस कथन को सुना तो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा या इस तरह से सिनारियो रहा होगा। ठीक है, अब आपका जो दिमाग सोचता है तो सोचते टाइम आपको किस पॉजिटिव एंगल से चीजों को देखना होता है वो आपको इस टॉपिक से आइडिया हो जाएगा। किस तरह के अनुमान आप लोगों की बातों को सुनकर के लगा सकते हो, किस तरह के परिकल्पनाएं या अनुमान आप किसी भी सिचुएशन के बारे में सुन करके या उसके बारे में पढ़ करके आपके दिमाग में आने चाहिए। किसी भी एडवर्टीजमेंट को आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड किस तरह के ख्याल आने चाहिए। कोई एडवर्टीजमेंट देखा आपने, ठीक है, कि कहीं लिखा हुआ है कि 25 दिन में अपना पैसा डबल कीजिए, ठीक है, फलाने रोग का उपचार कीजिए, या आपके पास में बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में कई तरह के टाइटल आते हैं, हमारी क्रीम लगा लो 14 दिन में गोरे हो जाओगे। तो बहुत तरह के एड्स होते हैं। अब उन एड के बारे में आप जैसे ही पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कई तरह की मान्यताएं, अनुमान आते हैं। वो अनुमान एक पॉजिटिव सेंस में आप लोगों के होने चाहिए। किस तरह के अनुमान सही होते हैं, किस तरह के अनुमान गलत होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को ये सिखाता है कि सामान्यतः डे टू डे लाइफ में आपको एक पॉजिटिव एंगल से रहना चाहिए, पॉजिटिव एंगल से अनुमान लगाने चाहिए, पॉजिटिव एंगल से तर्क आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, इन टॉपिक्स को अपने बोलचाल में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर आप उतार लेते हो तो डेफिनेटली आपको फर्क अपने जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत, ये टॉपिक को आप ये समझ के मत पढ़ो कि यार ये कंप्लीट करना है वो करना, आप ये समझो कि इसमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको काफी कुछ सिखाने वाली। ठीक है, धारणा के बारे में हमने देखा, धारणा डायरेक्टली कथन के अंदर मेंशन नहीं होती, कथन के अंदर इसका अर्थ छुपा हुआ रहता है, ये चीज कथन के अंदर छुपा हुआ भाग रहता है। जब हम धारणा का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी कुछ कहता है, लिखता है,
तो सब कुछ शब्दों में नहीं डालता। ठीक है, आपने बहुत सारे लेखक देखे होंगे, बहुत प्रिसाइज तरीके से चीजों को लिखते हैं और उनके शब्दों में, जैसे कवि है तो कवि के शब्दों में बहुत कुछ अर्थ उसका छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वह अन कहे हिस्से को हल्के में लेता है। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि अन का भाग कहे बिना ही समझ में आ जाए, इस अनकहे भाग को शब्दों में पिरोने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, या तो अनकहा भाग ऐसा है कि जितना उसने कह दिया उससे ही आदमी को समझ में आ जाना चाहिए, ये सोच के वो नहीं कहेगा, या उन शब्दों में वो भाग छुपा हुआ रहेगा और जो भाग सीधा सीधा कथन में नहीं कहा गया है उसको हम लोग कहते हैं धारणा या अनुमान। ठीक है, तो आप समझे धारणा या अनुमान क्या होगा। धारणा या अनुमान जिसको हम लोग कहें, ये सीधा सीधा कथन में मेंशन नहीं होता है, लेकिन कथन के अंदर जो शब्द कहे गए हैं, जो बात कही गई है, जो स्टेटमेंट रखा गया है, जो लाइन उन्होंने बोली है, उसमें ये भाग कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में अब हम लोग कुछ बिंदुओं के थ्रू चलेंगे। ठीक है, देखो इसमें थ्योरी और बताने पे आया जाए तो बहुत कुछ इन टॉपिक्स के अंदर है। आपकी सोशल इंटेलिजेंस कितने अच्छे लेवल की है, सोशल इंटेलिजेंस में सब कुछ आ जाता है। आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बात को कितने अच्छे लेवल पे समझ पा रहे हो, आपके आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं वो आपको कितने अच्छे लेवल के ऊपर पता है। कोई भी समस्या आपके जिले में, राज्य में, गांव में या फिर टाउन के अंदर आती है तो वो समस्या उस अथॉरिटी के द्वारा किस तरीके से हैंडल की जाती है। ठीक है, किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। कोई भी बात होती है तो उस पर किस तरह के स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा या फिर अथॉरिटीज के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, या फिर आप ट्रेन में जाते हो, वहां लिखा हुआ रहता है अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। बहुत तरह की चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में आप जब जीते हो तो आपको दिखाई देती हैं लिखी हुई। उनसे आप क्या कुछ समझ सकते हो, क्या कुछ आपको समझना चाहिए, वो आप इन टॉपिक्स के अंदर सीखते हो। ठीक है, अब इनको मैंने कुछ बिंदु कुछ पॉइंट के अंदर समराइज कर दिया। ठीक है, कुछ गोल्डन रूल्स के अंदर इनको मैंने समराइज कर रखा है। ये जो गोल्डन रूल्स हैं आपके पास लॉजिकल के, इन गोल्डन रूल्स का आपको ध्यान रखना है और इनको एक प्रिसाइज ऑर्डर में मैंने और दे रखा है। सबसे पहला बिंदु, सबसे अहम बिंदु आपके पास में है कि इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। हर टॉपिक में ये बिंदु सबसे पहले रखता हूं मैं, कान खोल के सुन लो। कथन में जो बात कही गई है उससे ही संबंधित आप लोगों का निष्कर्ष या धारणा या अवधारणा, पूर्व धारणा या तर्क या आपके पास में कार्यवाही जो भी होगा वो कथन से रिलेटेड होना चाहिए। कथन से रिलेटेड होना चाहिए, कथन से संबंधित होना चाहिए। कथन के बिंदु, कथन जिस बारे में बात करना चाह रहा है उसी बारे में उसकी धारणा या अनुमान के अंदर बात होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, ये अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। स्पष्ट तरीके से आपके पास में उसका अर्थ निकल के आए। जो भी कहा गया है वो आधा अधूरा नहीं कह रखा, अधूरी बात नहीं कर रखी उसके अंदर। ठीक है, या अस्पष्ट तरीके से, एम्बिग्यूअस तरीके से उसको नहीं कहा गया है, वो पूरी तरीके से आपके लिए स्पष्ट है, क्लियर है, डायरेक्टली वो चीज आपके पास में आ रही है, तो वो एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए। ये अहम वो बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु आपके हर टॉपिक में चलेंगे जितने भी आप एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर टॉपिक पढ़ने वाले हो। कथन से संबंधित ही होना चाहिए जो भी चीज आपसे पूछी गई है। इट शुड नॉट बी सुपरफ्लुअस, ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान हो तो हमने ये आर्गुमेंट के अंदर भी ये पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। इट शुड नॉट बी मेयरली रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ऐसा नहीं हो कि जो कथन में वही चीज सीधा सीधा किसमें बोल दी, अनुमान के अंदर बोल दी। क्योंकि कथन में जो चीज बोली गई है अगर आप उसको सीधा सीधा अनुमान के अंदर बोल देते हो तो वो तो कथन ने बोल दिया, उसमें आपका अनुमान कहां से हुआ, वो तो निष्कर्ष कह दो सीधा सीधा। भाई कथन ने बोल दिया कल राम सुबह मार्केट में जा रहा है, यानी अभी राम जो है वो मार्केट के लिए निकल चुका है, तो ये तो सत्य है ना। अब इसके ऊपर अनुमान ये थोड़ी निकलेगा कि वो मार्केट के लिए निकल चुका, ये अनुमान थोड़ी हुआ, ये तो डायरेक्टली जानकारी हो गई जिस जानकारी के आपके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए कथन की। आगे चलेंगे। इट शुड नॉट बी द आर्ग्यूमेंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट, ये कथन से निकाला गया तर्क नहीं होना चाहिए। यहां हमको तर्क नहीं चाहिए भाई, तर्क नहीं चाहिए, हमको अनुमान चाहिए। अनुमान क्या होता है, जो चीज घटित नहीं हुई है या जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन बस आप एक अनुमान लगा रहे हो कि ये सोच करके ये काम किया गया होगा। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग बनती हुई देखी आपने, आपने कहा कि आसपास कोचिंग है तो ये बिल्डिंग भी किसी कोचिंग वाले की होगी, वो कोचिंग वाला ही बिल्डिंग बनवा रहा है, ये एक अनुमान हुआ। हो सकता है उस समय बैंक खुलने वाला हो, बस आपने एक अनुमान लगा लिया बिल्डिंग को देख करके। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अनुमान आपके पास में होती है।
तर्क नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। यहाँ अनुमान की बात हो रही है। अनुमान यानी कि जो आप परिकल्पनाओं के ऊपर आधारित है, अवधारणा एक तरीके से है, पूर्ण धारणा आपके पास में है, ठीक है। अब वो शब्द आ गया आपके पास जो आर्गुमेंट में भी हमने पॉइंट आउट किए थे कि इसमें आपके पास में ऑल, एवरी, ईच या ओनली। ये ओनली तो भैया डेंजर है पूरी रीजनिंग के अंदर, केवल शब्द, ठीक है। तो प्रत्येक, देखो ऑल, एवरी, ईच ये कहीं ना कहीं एक ही जैसा सेंस रखते हैं, सारे के सारे, सभी, प्रत्येक, केवल, ये वाले शब्द अगर आपको किसी भी अनुमान के अंदर, अवधारणा के अंदर, पूर्व धारणा के अंदर दिखाई देते हैं तो आप इनसे सतर्क हो जाओ। ये उस अवधारणा, पूर्व धारणा को गलत बना देते हैं, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ये उसको गलत बना देते हैं, नहीं होने चाहिए ये शब्द आपके पास में, ठीक है। इट मे इंक्लूड वर्ड्स रिलेटेड टू एनी पॉसिबिलिटी सच एज मे बी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अवधारणा, पूर्व धारणा ऐसी चीज है जिसके घटित होने के बारे में आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पता है। आप एक अनुमान, पॉजिटिव सेंस में अनुमान आपने निकाला है, वो अनुमान आपके पास में है कि वो चीज घटित हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। कल आप जैसे अनुमान है कि सर ने आज तक एक भी दिन छुट्टी नहीं करी, डेली क्लास होती है, तो कल भी क्लास होगी और इसी तरीके से लाइव एग्जैक्टली इसी समय पे होगी। तो ये आपका एक अनुमान है भाई, अभी के लिए तो अनुमान है, जब तक घटित नहीं हुआ तब तक अनुमान है, ठीक है। मैं शेड्यूल दे दूंगा तब भी हो सकता है ना किसी कारणवश मैं नहीं आ पाऊं, कोई कारण हो जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि मैं क्लास नहीं ले पाऊं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए वो क्या हो गया आपके पास में, अनुमान हो गया। इनमें से संभावना से संबंधित हो, संभावना, एज में बी, पॉसिबिलिटी, ऐसे शब्द अगर आपके पास में आते हैं तो ये संभावना को दर्शाने का काम करते हैं। ये एक तरीके से आपका अनुमान और जो परिकल्पना, अवधारणा है उसको दर्शाने वाले शब्द हैं। एक ही कथन के आधार पर संख्या में कई हो सकता है। इट कैन बी मेनी इन नंबर्स बेस्ड ऑन सिंगल स्टेटमेंट। एक ही कथन के आधार पर संख्या में कई हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा, एक ही कथन से आप कई तरह के अनुमान निकाल सकते हो, संख्या में कई हो सकते हैं, ठीक है। अब जो एक मोटा मोटा इन सब से सार निकल के आ रहा है वो ये कि आपका जो दिमाग सोचे वो एक पॉजिटिव सेंस में, किसमें हो, पॉजिटिव सेंस में, हमेशा पॉजिटिव सेंस में सोचना है। अगर नेगेटिव सेंस में कोई भी अवधारणा या पूर्वधारणा आपके सामने दिखाई देती है, ठीक है, कि कल राम बाजार नहीं जाएगा, ठीक है, कल पीएम मोदी जो है वो उस रैली के अंदर नहीं जाने वाले हैं, इस तरह का कोई भी अनुमान जो कि नेगेटिव सेंस में है वो आपका ज्यादातर केसेस में गलत ही होता है, ठीक है। इसके साथ ही ये शब्द आपको दिए मैंने, जिसमें आपके पास केवल है, प्रत्येक है, सभी है, इस तरह के शब्द भी किसी भी अवधारणा, पूर्व धारणा को गलत बना देते हैं। अब उदाहरणों के थ्रू ये पॉइंट कैसे लागू हो रहे हैं ये सब हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था कि जो भी आपकी अवधारणा, पूर्व धारणा या अनुमान है वो आपका सीधा सीधा कथन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि अजम्पशन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, नॉट फ्रॉम योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। डायरेक्टली कथन से संबंधित होना चाहिए, आपके व्यक्तिगत, आपके ऊपर घटित जो घटनाएं हैं उसके आधार पर नहीं, ठीक है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि आप व्यक्तिगत तौर पे सब कुछ नहीं जानते हो, या आपके साथ जिस तरीके से चीजें होती हैं उस तरीके से व्यापक तौर पे सबके साथ में घटित होती है, जरूरी नहीं, ठीक है। तो आप खुद पे पर्सनली ना लेकर के चीजों को और एक व्यापक तरीके से उनके बारे में आपको सोचना होता है, और व्यापक तरीके से सीधा सीधा स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है उसको जेब में ही रखो और जेब में रखा रहने दो एग्जाम कंप्लीट होने तक, ठीक है। तो अब देखो, अवधारणा आपके पास में, धारणाएं सीधे तौर पे कथन से संबंधित होनी चाहिए, न कि आपके वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित हो, ठीक है। तो आपके वास्तविक जीवन के अनुभवों से रिलेट मत करो, ठीक है। कथन की बात करें, क्रावी दिग पर तेजी से, अब हमारे पास में एक उदाहरण है यहाँ पे, ठीक है। कथन आपको दे रखा है, कथन क्या है कि क्रावी द्वीप पर तक तेजी से पहुंचने के लिए बस के बजाय नौका या नाव ले, ये कथन है आपके पास में। क्रावी द्वीप पे पहुंचना है, तेजी से पहुंचने के लिए, भाई पहुंचने के और भी साधन होंगे, लेकिन इन्होंने कहा अगर आप तेजी से पहुंचना चाहते हो तो बस मत लो, बस की जगह नौका लो या नाव लो, ठीक है। हो सकता है बस नाव के किनारे किनारे घूम के लंबे सफर से आती हो, नौका सीधा सीधा पहुंचा रही हो, तो इस तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैंने बताया ना, हो सकता है बस घूम के जाती हो और नाव सीधा जाती, ये आपके दिमाग में आया, ये है अवधारणा या पूर्वधारणा, कोई भी कथन सुन करके, ठीक है। आपसे किसी ने कहा क्रावी द्वीप तक तेजी से पहुंचना है तो बस से मत जाओ यार, तुम जाओ सीधा नाव से, सीधा पहुंचाएगी आपको,
तो अब आपके दिमाग में कैसे अनुमान आने चाहिए? ठीक है, आपके दिमाग में अनुमान आएंगे कि हो सकता है कि बस का जो रास्ता है वो लंबा है, घूम फिर के जाना पड़ता होगा। ठीक है, ये पानी सीधा सीधा हमको पहुंचा सकता है वहां पे। ठीक है, और पानी में नाव लगी हुई है, सीधा हमको पहुंचाएंगे। तेजी और जल्दी पहुंचने का ये रास्ता है, मतलब कि बस इससे जल्दी नहीं पहुंचा सकती, ये भी एक अनुमान हुआ आपका। ठीक है, ये बात सुन के आपके दिमाग में कितने अनुमान आए, ध्यान से सुनो, सिचुएशन आपके सामने, अभी नीचे नहीं पढ़ना। ठीक है, आपसे किसी ने ये बात कही है केवल और केवल क्राबी द्वीप पे जाना है आपको, हाँ, बस बस से मत जाओ, बस से ट्रेन से लंबा पड़ेगा आपको, आप जाओ सीधा नाव से, सीधा पहुंचाएगी आपको। ठीक है, तो पहली बात, कथन ने जो चीज कह दी वो सत्य है। अब उसमें नहीं कहना ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, ये काम नहीं है आपका भी। ठीक है, इसमें नहीं, अब उसने जो कह दिया वो सत्य है। इस सत्य को सही मानते हुए इसके ऊपर अनुमान आपको लगाने, तो आपने अनुमान लगाए। क्या अनुमान? कि यहाँ जो बस का रास्ता होगा वो लंबा होगा, घूम फिर के जाता होगा, नदी के किनारे से कहीं दूर से निकल के आता होगा, समय भी ज्यादा लगता होगा, नाव सीधा सीधा पहुंचाती है, नाव का रास्ता छोटा है, ये अनुमान हुआ। नाव सीधा पहुंचाएगी, इस तरह का आपका अनुमान हुआ। बस का रूट जो है घूम फिर के वहां तक जाता होगा, समय ज्यादा लगता होगा, ये एक अनुमान हुआ आपके पास में। ठीक है, यहां देखो पैसे की बात नहीं हुई, हो सकता है नाव ज्यादा पैसा लेती है और बस कम लेती है लंबा जाने के बावजूद, पैसे की बात नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना दे रखा है उतना ही सोचोगे और उससे ही रिलेटेड अगर आपका अनुमान है तो ही वो सही हो सकता है। चलिए, अजम्पशन यहां पे है धारणा। धारणा दे रखी है, द आइलैंड बीइंग इन रिमोट लोकेशन आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। सुदूर स्थान पर होने के कारण इन द्वीपों तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, तक पहुंचा नहीं जा सकता। टेक ए फेरी और बोट इंस्टेड ऑफ बस टू रीच दी क्राबी आइलैंड फास्टर। फेरीज एंड बोट्स आर अवेलेबल टू ट्रेवल टू क्राबी आइलैंड। ठीक है, अब देखो, अगर सामने वाला बोल रहा है कि आप नाव से चले जाओ, तो यहां से एक अनुमान तो ये निकल गया कि नाव जाती है वहां पे। ये अनुमान निकला कि नहीं निकला कि नाव जाती है इसलिए वो नाव से बोल रहा है, और बस से जाने के बजाय नाव से जाना है, मतलब नाव जाती है, फेरी जाती है वहां पे, और बस भी जाती है वहां पे। ठीक है, ये सब अनुमान है आपके पास में। ठीक है, अब देखो, आइलैंड बीइंग इन रिमोट लोकेशन आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल की बात कर रखा है। अब कथन जो है आपका, कथन ने इस बारे में आप लोगों से कुछ कहा है क्या? कि कथन ने कोई भी पॉइंट इस बारे में कहा क्या आप लोगों से कि सर यहाँ कथन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा? हो सकता है इजीली एक्सेसिबल है, हो सकता है इजीली एक्सेसिबल नहीं हो, लेकिन इस तरह की बात नहीं करी ना उसने। उसने केवल जहां आप खड़े हो वहां से वहां तक पहुंचने के लिए उसने बताया कि बेस्ट है आप बस से जाने के बजाय सीधा इससे चले जाओ। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इस तरह का अनुमान हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहां हो गया ओनली सेकंड जो है वो हमारे पास में इम्प्लिसिट यहां पर होगा। ठीक है, दूसरा हम कैसे अनुमान लगा ले, एक द्वीप के लिए आप चले गए, हो सकता है वो मुश्किल भी था वहां पहुंचना, लेकिन उससे आप अनुमान थोड़ी लगा लोगे कि इंडिया के तो सारे द्वीपों पे पहुंचना मुश्किल है, हो सकता है कुछ तो आसानी से पहुंचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे व्यापक और पॉजिटिव सेंस में आपको सोचना होता है। ओनली सेकंड यहां पर इम्प्लिसिट है। आगे चलो, अगला है कि गिव एडिक्वेट जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज बिफोर असाइनिंग देम फुल फ्लेज्ड वर्क। ठीक है, कथन को 2 से 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन कथन को समझो वो कहना क्या चाहता है, और फिर इस बात को समझो कि जो उसने कह दिया वो 100% सत्य है। ठीक है, कि जो इसने कह दिया वो क्या है, 100% सत्य आपके पास में है। तो अब आप देखो, धारणाएं हैं आपके पास में। ट्रेनिंग हेल्प्स इन, ये दे रखा है, गिव एडिक्वेट जॉब ट्रेनिंग। कर्मचारियों को कोई भी आप ऐसा काम सौंपना चाहते हो जो पूरा काम है, पूरी जिम्मेदारी उसको देना चाहते हो, तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग दो, उसको समझाओ, उसकी ट्रेनिंग दो, किस तरह से काम होता है, किस तरह की समस्याएं आती हैं, उसको पूरा का पूरा उसको समझाओ, रील को सुबह से शाम तक इस तरीके से काम होगा। ठीक है, जो भी चीज है उसकी क्या दी जानी चाहिए, उसकी पर्याप्त कार्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग उसको दे, ये कथन है। अब ये सत्य है अपने आप में, इस पे कोई सोचना नहीं है क्यों दें, किस लिए दें, कौन सा काम है, कैसा काम है, कहां करवाना है, कौन सा ऑफिस है, ये नहीं है आपका काम। कथन जितना कहा उतना समझ गए, ये ठीक है। अब आगे चलो, अजम्पशंस। अजम्पशंस बोलते हैं ट्रेनिंग हेल्प इन बूस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, ये हमारे पास में देखो एक पॉजिटिव सेंस में कही गई बात है, और अगर पूरा काम देने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है, वो करवा रहा है ये, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि इस ट्रेनिंग से डेफिनेटली वो कार्य क्षमता और उसका जो कार्य होगा वो उसमें प्रदर्शन को बढ़ाने में मददगार होगा, एक पॉजिटिव सेंस में कहा गया है। और ये चीज डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन नहीं थी, ये आपने खुद से सोची, एकदम पॉजिटिव सेंस में है, करेक्ट है।
एम्प्लॉइज हैव नो स्किल सेट बिफोर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू देम। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव हम लोगों से कहा गया, इसने क्या कह दिया, नेगेटिव। भाई आप भगवान थोड़ी हो क्या आपको पता हो सामने जो काम के लिए आया है उसको पहले से वो काम नहीं आता। ठीक है, हो सकता नहीं आता हो सकता आता हो, ट्रेनिंग से गुजारो ना, आता होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, नहीं आता होगा तो सीख जाएगा और काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत यहां पर होगा। ओनली फर्स्ट जो है ये आपके पास में इंप्लिसिट होगा, अंतर्निहित होगा। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में है संकल्पना, हमारे पास में कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, इट शुड नॉट बी सुपरफ्लियस और एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट आपके पास में नहीं होना चाहिए, अतिशयोक्तिपूर्ण और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। और ठीक है, ये पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है कि कई बार वो आपको अजम्पशन इस तरह के देगा जो अपने आप में स्पष्ट ही नहीं, बिना स्पष्ट वालों को आप गलत करोगे, भले ही पॉजिटिव सेंस में क्यों ना हो। ठीक है, सबसे पहला तो हर रिलेटेड होना चाहिए, बात कथन में जिस चीज की हो रही है उसी से रिलेटेड बात अवधारणा, पूर्वधारणा या अनुमान के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कई तरह के शब्द होते हैं इसके लिए, धारणा या धारणाएं, पूर्व धारणाएं, अवधारणाएं, परिकल्पनाएं, ठीक है, अनुमान, पूर्वानुमान। ठीक है, ये सब शब्द जो हैं कल्पनाएं, देखो हिंदी ये सारे के सारे सिनोनिम शब्द हैं और यहां ये कुछ भी लिख के दे, आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपने यहां पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपका इन सब के लिए सेम होगा, पहली बात। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको, कॉन्सेप्ट इन सब के लिए आपके सेम है, जो रूल्स लिखाए हैं वो इन सब के लिए सेम है। ठीक है, और जिसमें भी ये सब लिखा हुआ है उन क्वेश्चंस को आप इसी प्रकार से ट्रीट करोगे जैसा अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए सभी देशों ने इसे महसूस किया और नियंत्रण की दिशा में काम कर रहे हैं कि ड्रास्टिक इंक्रीज इन द पॉल्यूशन इज नाउ ए ग्लोबल फिनोमिना। ठीक है, यह अतिशयोक्तिपूर्ण और स्पष्ट नहीं होना चाहिए, कथन है प्रदूषण में भारी वृद्धि अब एक वैश्विक घटना है। ठीक है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन नहीं है, पॉल्यूशन। तो प्रदूषण में भारी वृद्धि एक वैश्विक घटना है, मतलब आप विश्व में ये सभी देशों को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रही है। ठीक है, देखिए अजम्पशन हमारे पास में क्या है कि ऑल कंट्रीज हैव रियलाइज्ड इट एंड वर्किंग टुवर्ड्स द कंट्रोल। सभी देशों ने इसे महसूस किया और नियंत्रण की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ग्लोबल ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉल्यूशन इज नाउ ए ग्लोबल फिनोमेना, ग्लोबल फिनोमेना है, एक वैश्विक घटना है। ठीक है, इसने कहा धारणा है कि सभी कंट्रीज जो हैं उसको इसके बारे में पता लग गया है और वो इस पे कंट्रोल के बारे में काम कर रहे हैं। अगला, ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, हाईवेज एंड कंस्ट्रक्शंस आर बियॉन्ड कंट्रोल। बढ़ती जनसंख्या, उद्योग, राजमार्ग और राजमार्ग निर्माण और नियंत्रण से क्या है आपके पास में बाहर है। आप यहां पे ध्यान से देखो, क्या इसने स्पष्ट तौर पर आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, स्पष्ट तौर पे ये पॉइंट आपके पास में आया क्या कि सर यहां स्पष्ट तौर पे हमारे पास में कुछ नहीं कहा गया है, देशों के बारे में बात ही नहीं करी। क्या ये स्पष्ट और एम्बिग्यूअस नहीं था क्या आपके पास में। ठीक है, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, देशों की कहां बात करी, उसने बात करी पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है और एक वैश्विक समस्या है। अब सभी देश एक्शन ले रहे हैं या कुछ नहीं ले रहे, या कुछ ले रहे हैं, या उसके लिए ग्लोबल समिट हो रहा है, या उसका मुद्दा कहीं उठाया जा रहा है, अभी तक नहीं पता ना आपको। भैया आपका ज्ञान का भंडार एक तरफ है, कथन में जो कहा गया वो एक तरफ है। सोशल इंटेलिजेंस एक लेवल पे काम आएगी, बट एक पॉजिटिव सेंस में सोचने के बारे में, आप जानते हो इन चीजों के बारे में। तो सोशल इंटेलिजेंस इतनी कि आपको ये पता है पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आपको ये पता है कि इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है और ड्रास्टिक इंक्रीज मतलब तेजी से बढ़ना होता है। ये सोशल इंटेलिजेंस इस लेवल की आपके पास में। तो आपने देखा सभी देशों ने महसूस किया, अरे भाई हमें थोड़ी पता सब देशों ने महसूस किया कि नहीं किया, वो एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, कि लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं पता ना, हम कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते। आगे, बढ़ती जनसंख्या, उद्योग, राजमार्ग और निर्माण नियंत्रण से बाहर है, होगा, पर लेना देना क्या तेरा इससे। भाई यहां पॉल्यूशन के बढ़ने की बात है, उससे लेना देना क्या है, इन सब से भी पॉल्यूशन होता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या, उद्योग, राजमार्ग निर्माण, सभी प्रॉब्लम गिना दी इसने।
मतलब हमने एक समस्या की बात करें तो उसमें अनुमान की बजाय अपनी समस्या गिना रहा है पूरी। अब इसके अलावा 10 और लिख दूं मैं इसमें, ठीक है। तो ये सब अस्पष्ट है और इसके बारे में पूर्णतः कोई ना कोई जानकारी हमको नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए अस्पष्ट होने के कारण इनको हम कहेंगे कि नाइदर फॉलोस। कौन से विकल्प में? सी में। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, कर्मचारी XYZ को उस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यूके में प्रशिक्षण के लिए भेजें जिससे वह वर्तमान में संभाल रहा है। सेंड एम्प्लॉय XYZ, मतलब नाम नहीं लिया किसी एम्प्लॉय का कि कोई आदमी है, उसको ट्रेनिंग के लिए यूके भेजा जाए टू गेन मोर इनसाइट इनटू द प्रोजेक्ट विच ही इज हैंडलिंग एट प्रेजेंट। अभी जो करंटली वो प्रोजेक्ट को संभाल रहा है XYZ, उसकी ज्यादा इंसाइट और उस पर ज्यादा अच्छी समझ के लिए उसको यूके में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए, ये कथन है। अब इसके बारे में पॉजिटिव सेंस में इसी से संबंधित अनुमान आपको बताना है। देखिए, अजम्पशन या धारणा दे रखा है कि सम सिमिलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर अवेलेबल इन दी एम्प्लॉइज ओन कंट्री एज वेल। ठीक है, उसके खुद के कंट्री में भी ऐसे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो उपलब्ध है। ठीक है, ये तो एक तरीके से नेगेटिव नजरिया हो गया ना। देखो, पॉजिटिव अपने आप में, बट एक नेगेटिव नजरिया हो गया। अगर कंपनी बोल रही है यूके में भेजना है उसको, तो हम मान के चलेंगे शायद हमारे देश में, हमारा अनुमान क्या होगा, शायद हमारे देश में उस तरह का प्रशिक्षण अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको यूके भेजा जा रहा है। ये बोल रहा है कि हमारे देश में भी है, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि हमारे देश में प्रशिक्षण था, लेकिन कंपनी के पास पैसा बहुत है, बाहर भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये अनुमान आपके पास में जो होगा वो इससे रिलेटेड रिलेवेंट हमारे पास में नहीं है, अस्पष्ट है एक तरीके से। ठीक है, आप तो कथन को गलत करने वाली बात कर रहे हो। अगला, वर्तमान कौशल सेट के साथ कर्मचारी XYZ परियोजना को संभालने में असमर्थ है। अभी जो उसके पास में स्किल सेट है उसके साथ में XYZ इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग दी प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट को उसके साथ में हैंडलिंग नहीं कर रहा है, वर्तमान कैपेबिलिटी से उस प्रोजेक्ट को उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है। देखो, इसने कहा मोर इनसाइट, इस प्रोजेक्ट पे ज्यादा डेप्थ में जानकारी के लिए उसको यूके भेजा जा रहा है। किसके लिए भेजा जा रहा है? ज्यादा डेप्थ में जानकारी उसको प्राप्त करनी है, इसके लिए उसको कहां भेजा जाएगा? यूके जो है वो भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि सर यहां हम लोग कहें कि उसके पास असमर्थ है, तो अभी संभाल रहा है ना, वो अभी संभाल रहा है ना प्रोजेक्ट को, अभी संभाल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि वो पूरी डिटेल इसकी प्रोजेक्ट की हो, बहुत अच्छे लेवल पे प्रोजेक्ट को बढ़ा भी सके, काम को बढ़ा सके, इसलिए आप उसको यूके भेज रहे हो। ठीक है, तो असमर्थ है ऐसा तो इसने नहीं कहा, असमर्थ होता तो क्यों रखते उसको? असमर्थ ही नहीं होता तो प्रोजेक्ट देते ही क्यों? सोच के देखो। ठीक है, दोनों हमारे पास में क्या होंगे? गलत। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में कॉन्सेप्ट नंबर 3, इफ ए नोटिस एडवर्टीजमेंट इज पुट अप द इम्प्लीसिट अजम्पशन इज दैट इट विल हैव इंपैक्ट। ठीक है, देखो ये पॉइंट क्या मैं आपको समझाता हूं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि हमारे पास आइए हम आपके पैसे डबल कर देंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में लोगों को पॉजिटिव सेंस में सोचना है। धारणाएं क्या क्या होती हैं, मोटा मोटा आपको उदाहरण देता हुआ चलूंगा, क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपके पास में क्या होता है, किस तरीके से सोचना होता है। ठीक है, देखो, एक तो आपको ये मान के चल रहा है कि दुनिया में कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा, कि उसका प्रभाव पड़ेगा और लोग जो हैं उसको जीवन में अपनाएंगे, कुछ लोग उनके पास में डेफिनेटली जाएंगे उससे संबंधित। ठीक है, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि एड लगाने वाले को पता है कि ये एड लगाने से लोग उसके पास में आएंगे, और एड अगर उसने लगाया है तो हम ये भी पॉजिटिव सेंस में मानेंगे कि एड अगर लगा है तो पब्लिक उसको पढ़ेगी। ठीक है, ये भी हम मानेंगे। दूसरा, उसको पढ़ने के बाद में कुछ लोग निश्चित तौर पे उसके पास में जाएंगे, ये भी हम मान के चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोचिंग्स के बैनर देखें आपने, मुखर्जी नगर जाओ, ठीक है, लाइन से लगे हुए, हमारी कोचिंग, ये सिलेक्शन, वो सिलेक्शन, इधर आओ उधर आओ। ठीक है, अब वो एड उसने लगा रखे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि ये एड उन्होंने इसलिए लगाए क्योंकि एड लगाने से उनके पास स्टूडेंट आता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस एड को स्टूडेंट पढ़ेगा, ये भी हम मान के चलेंगे। तीसरा, उसको पढ़ने के बाद में कुछ विद्यार्थी निश्चित रूप से उनके पास में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के अजम्पशन आप सही मानोगे। फेयर एंड लवली का एड लगा हुआ है, आप जा रहे हो बढ़िया सिटी के अंदर, फेयर एंड लवली का एड लगा हुआ है, आइए ये 14 दिन के अंदर गोरा, ये मार्क लगा दिए उसने, आजकल तो नाम और बदल गया उसका। ठीक है, क्यों? केस हो गया था उसके ऊपर, वास्तव में गोरा करता नहीं है और कुछ लोग बेचारे पैसा खर्च कर करके, ठीक है, जो भी है वो अपने काम करिए। तो फेयर एंड लवली जो है उसका एड है, या फिर फेयर एंड हैंडसम का, या फिर कोई भी क्रीम है आपके पास में, ठीक है, बियर्ड ग्लो ऑयल है, हेयर ग्रो ऑयल है, तरह तरह की चीजें आज के टाइम, हर एक चीज का एडवर्टीजमेंट आपके पास में चलता है। तो उस एडवर्टीजमेंट को आपने देखा,
ठीक है, तो उसको एडवर्टीजमेंट को लगाने वाले को पता है कि लगाऊंगा तो पब्लिक पढ़ेगी तो हमारे पास में आएगी। आपको भी यही मानना है कि एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है, कैसा भी एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है कि बाबा तूफानी आओ हमारे पास सारी समस्याओं को जुगाड़। अगर उसने एड लगाया है तो लोग उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में वहां जाते हैं, लोगों को उसकी आवश्यकता है, तभी वो एड लगा हुआ है। इस तरह के अनुमान उसके बारे में क्या होते हैं, सही होते हैं। अगर ट्रेन में लगा हुआ है कि यहां जो है सामान आपका चोरी हो सकता है, अपने सामान की सुरक्षा रखो, मतलब लोग उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ेंगे, लोग उस पर गौर करेंगे और लोग अपने सामान की सुरक्षा करेंगे। इस तरह के अनुमान सही होते हैं पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो an advertisement in the newspaper learn a foreign language course to get a high paying job। अब देखो एक कथन है, आपके पास सवाल आ गया, कॉन्सेप्ट ये था हमारे पास में, हिंदी में यहां पे है, इंग्लिश में यहां पे है, स्टेटमेंट पे आ जाओ। कथन है हमारे पास में कि एक एडवर्टीजमेंट आया है न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें है लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज कोर्स टू गेट ए हाई पेइंग जॉब, कि एक विदेशी भाषा ये सीख लो अच्छी नौकरी विदेश में पाने के लिए, अच्छा पैसा देने वाली नौकरी पाने के लिए, ठीक है। तो धारणाएं देखो, अब ये एड जिसने दिया होगा किस तरह की धारणाएं सही है इसके बारे में, कि लोग अच्छे पे वाली जॉब चाहते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने से अच्छी पैसे वाली जॉब मिलती है, ये भी धारणा सही है, ठीक है। लोग इसको पढ़ेंगे और फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे, ये भी धारणा सही है, ठीक है। तो देखिए किस तरह की धारणाएं दी गई हैं। ऑल दोज हु लर्न फॉरेन लैंग्वेज गेट हाईली पेड जॉब, ठीक है। ऑल दोज, एक शब्द ऐसा आ गया जिसके लिए वार्निंग दे रखी है, मैंने रेड मार्क दिया हुआ है, सभी। ये भारी शब्द है बहुत, ये इतना भारी शब्द है कि ये पूरे एनालिटिकल रीजनिंग में आपको वार्निंग वाले तौर पे आता है। तो सभी शब्द दे दिया कि जितने भी लोग सीखते हैं वो अच्छी नौकरी ले लेते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई भी चीज है स्किल के तौर पे सिखाई जा रही है, सबके सब जो है वो अच्छा कर जाएं, ये हम अनुमान के तौर पे नहीं कह सकते। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि कुछ लोग जो सीखेंगे वो निश्चित तौर पे अच्छी नौकरी पा लेंगे। तो सभी की वजह से ये क्या हो गया, गलत, कि जितने भी लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं उनको अच्छी हाईली पेड जॉब मिलती है, नहीं। ऑल की जगह सम होता तो हम इसको सही कर देते। अगला, ओनली ए फॉरेन लैंग्वेज कैन गेट समवन ए हाईली पेइंग जॉब, ठीक है। फिर से वार्निंग वाला शब्द आ गया, वार्निंग वाला शब्द आ गया, वार्निंग वाला, कि ये शब्द सर ऐसे शब्द हैं जिनसे सतर्क रहना है, बच के रहना है, पकड़ के चलना है। तो यहां हम कहेंगे कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट, दोनों इम्प्लिसिट नहीं है। किसकी वजह से गलत हुए, इन शब्दों की वजह से, जिनको आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अगला हमारे पास में कथन है प्रधानमंत्री द्वारा शीघ्र ही अपने मंत्रालय में विस्तार की घोषणा करने की उम्मीद है, एक समाचार पत्र की रिपोर्ट। अखबार ने प्रामाणिक सूत्रों का हवाला दिया है, ठीक है, कि क्या है हमारे पास अखबार में एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। क्या है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट, कि प्रधानमंत्री द्वारा शीघ्र ही अपने मंत्रालय में विस्तार की घोषणा करने की उम्मीद है, कि प्रधानमंत्री मंत्रालय को विस्तार करना चाहते हैं, नया मंत्रालय आएगा, नई जॉब आएगी, नए एमएलए आएंगे, नए लोग आएंगे, ठीक है, ठीक है, नए हमारे पास में आएंगे। अच्छा, यहाँ आइदर है क्या, लीजिए, ना इधर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, अखबार ने प्रामाणिक सूत्रों का हवाला दिया है। तो धारणाएं हैं कि द न्यूज़पेपर हैज कोटेड ऑथेंटिक सोर्सेस, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सेस कोट, उसको कोट किया है। ध्यान से देखो, यहां इसने कहा है उम्मीद है, क्या कहा है, उम्मीद है कि ऐसा होगा। और ये कौन सा सवाल है जिसके अंदर तीन आपको अजम्पशंस जो है वो यहां पर दे रखे हैं। कितने अजम्पशन दे रखे हैं, तीन अजम्पशंस यहां पे दिए गए हैं, और तीन में से आपको बताना है कितने करेक्ट आपके पास में यहां पर होंगे। देखो, प्रमाणिक सूत्रों का अगर हवाला देता तो वो लिखता कि उम्मीद नहीं है होगा ऐसा। प्रमाणिक सूत्र होते, ऑथेंटिक सूत्र होते, पीएमओ ऑफिस से ये कहा जाता तो वो सीधा बोलता कि उम्मीद नहीं, बढ़ेगा भैया, होगा, सरकार ने बोला है। तो ये हमारे पास में गलत हो गया इसलिए, ठीक है, वो खुद उम्मीद बोल रहा है कथन में। द न्यूज पेपर हैज रिलायबल सोर्स फॉर द न्यूज। देखो, अब कोई भी न्यूज पेपर है और वो चल रहा है,
तो आप ये मत मानना कि इसको तो कोई नहीं पढ़ता सर, ये बेकार न्यूज देता है वो सब। अगर उसको नहीं पढ़ते तो वो नहीं चलता। जो भी चीज इस दुनिया में अभी चालू है, अगर कोई दुकान खोल के बैठा है तो मतलब वो चल रही है, अगर कोई न्यूज़पेपर खोल के बैठा है तो मतलब वो चल रहा है, अगर कोई आपके सामने मिठाई की दुकान खोल के बैठा है मतलब वो चल रही है इसलिए खोल के बैठा है, अगर नहीं चलती तो वो नहीं खोलता। उसने खोली है मतलब सामान बिकेगा, उसकी मिठाई बिकेगी। ये अनुमान होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो देखो समाचार पत्र समाचार के लिए विश्वसनीय सूत्र है, बिल्कुल सही बात है भाई, विश्वसनीय सूत्र है इसलिए लोग खरीद रहे हैं और वो चल रहा है और वो न्यूज दे रहा है, उसका काम न्यूज़पेपर है, न्यूज देने का है। अगला, प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने का अधिकार है। ठीक है, अगर यहां पे विस्तार करने की घोषणा करने की उम्मीद है, ऐसा कथन में दे दिया, मतलब आप यहां से आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा होने की संभावना है, मतलब जो कर रहा है उसको ऐसा करने का अधिकार भी है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि लिखा हुआ है कि ट्रेन में चोर चकारों से सावधानी रखें, टीटी का नाम आ गया नीचे, तो उससे आपको अनुमान लगाना है कि हाँ टीटी ये लिखवा सकता है डब्बे के अंदर, रेल अधिकारी रेल में इस तरह की मैसेज लिखवा सकता है, अधिकार है उसके पास। ये आप अनुमान लगा सकते हो, भले आपको पता नहीं था ये चीज। ठीक है, ये होते हैं अनुमान। तो यहां प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकता है, इसको अधिकार है, तभी तो ऊपर न्यूज आई है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड हमारे पास में क्या होगा, इंप्लिसिट यहां पर होगा। नेक्स्ट चले, अगला अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। जितने भी हमारे पास में गोल्डन रूल्स थे, उन गोल्डन रूल्स से हमने पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखा, जिससे आपको एक ओवरऑल समझ आई और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने वर्बली आपको बताए। ठीक है, तो देखें अब आ जाते हैं गोल्डन रूल्स के साथ में हम लोग प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस हल्का सा फास्टर वे में हम लोग चलेंगे, ये टॉपिक नए हैं तो जैसा मैंने कहा था कि इनके कॉन्सेप्ट हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट जरूरी है। सवाल तो कितने भी सॉल्व में करवा सकते हो। ठीक है, सवाल तो और आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में और डाल दूंगा बाद में, लाइव सेशन के बाद में। देखें नेक्स्ट हमारे पास में, यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे पास में लाएं। यदि आपको कोई समस्या है तो उसे मेरे पास में लेकर के आए। ठीक है, ये कथन है, ये कथन आप लोगों ने सुना कि किसी ने कहा आपके सामने खड़े होके, अगर तुम्हें कोई समस्या है मेरे पास में लेकर के आओ। ठीक है, तो यहां से क्या अनुमान लगा सकते हैं? ठीक है, यहां से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे मैं कह दूं कि अगर तुमको कोई डाउट है ना तो लाओ मेरे पास में, पूछो मेरे से। तो ये बाकी स्टूडेंट ने सोचा, तो उनको कैसा अनुमान लगाना चाहिए? उनको अनुमान लगाना चाहिए कि हमको रीजनिंग में कोई भी डाउट आएगा और अगर हम सर के पास लेकर के आएंगे तो सर हमें आंसर बता देंगे। ये अनुमान एक सही अनुमान है। ठीक है, तुम्हें डाउट है, क्या तुम्हें डाउट है? इस बात का नहीं पता, लेकिन अगर होगा, क्योंकि इसने कहा यदि, यदि आपको डाउट है तब आप मेरे पास में लाओ, सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब अनुमान इससे क्या लगाया जा सकता है कि किसी के पास भी डाउट आएगा, वो अगर सर के पास में लेकर के आएंगे तो सर सॉल्यूशन देंगे। अब ऐसी सिचुएशन यहाँ पे, यदि आपको समस्या है तो मेरे पास में लाएं। ठीक है, अब पढ़ो अजम्पशंस को, धारणाओं को। यू हैव सम प्रॉब्लम, कि तुम्हें कोई समस्या है, भैया इसकी तो जानकारी नहीं है। इसने कहा यदि, मतलब अगर है तो, मतलब है कि नहीं है इसकी गारंटी नहीं है, तो ये चीज हमारे पास में अजम्पशन नहीं निकल सकता। अगला, आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो ये सही है भाई, जो भी बोल रहा है वो सीधे अगर सरेआम बोल रहा है कोई भी समस्या मेरे पास में हो, मतलब उसके पास हर समस्या का समाधान है। ठीक है, और वो सॉल्व कर सकता है, ऐसा अनुमान सही होगा। तो ओनली सेकंड हमारे पास में इंप्लिसिट होगा। नेक्स्ट आइए, अगला चले, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग करना चाहिए, ये कथन है। कथन को 100% सत्य मानेंगे आते ही, हाँ भाई कपड़े के लिए डिटर्जेंट का उपयोग करना चाहिए, मतलब करना चाहिए 100%। अब इस पे अपने ख्याल नहीं कि मैं तो बिना डिटर्जेंट कर लेता हूं, मैं तो फूंक मारता हूं और कपड़ा साफ हो जाता है, या मैं तो जादू में चुटकी घुमाता हूं और कपड़ा साफ हो जाता है। आपका ज्ञान एक तरफ, आपका ध्यान एक तरफ। यहां जो दे दिया, जो कह दिया, वो 100% सत्य है। अब आ जाओ, इसने धारणाएं दी क्या है, डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते। अब अपनी साइंस और अपना नॉलेज एक तरफ है, हमें नहीं पता भैया ज्यादा बनाते कम बनाते, डिटर्जेंट ज्यादा बनाता है या धोने के और जो जरिए हैं वो ज्यादा बनाते हैं कम बनाते हैं। डिटर्जेंट ग्रीस और गंदगी को हटाने में मदद करते हैं। ठीक है, जब ये बोल रहा है कि डिटर्जेंट का उपयोग करना चाहिए, मतलब डिटर्जेंट अच्छे से साफ करता है, ये हमारा अजम्पशन होगा, और ऐसा अजम्पशन एकदम सही होगा कि डिटर्जेंट अच्छा साफ करता है। ठीक है, रही बात गंदगी का, मतलब होता है कि उस पर ग्रीस या फिर डर्ट, धूल मिट्टी, जनरली ये गंदगी है। ठीक है,
इन सबको साफ कर देता है डिटर्जेंट। अगला इसने कहा कि डिटर्जेंट ग्रीस और गंदगी को हटाने में मदद करते हैं, तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी का मतलब क्या, कपड़ा गंदा होने का मतलब क्या, कि उसमें ग्रीस और डर्ट है, तो उसको हटाने में मदद करते हैं, और मदद करते हैं इसीलिए तो इसने कहा गया है। तो ये बात एकदम क्या हो जाएगी हमारे पास में, सत्य हो जाएगी। तो हम कहेंगे ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। अगला आ जाओ, यदि नियोक्ता अपनी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान नहीं करता है तो आप अदालत क्यों नहीं जाते? Why don't you go to the court if the employer does not pay you the provided fund contribution? ठीक है, कि कोई भी एम्प्लॉयर है जिसने नौकरी पे आपको रखा है, अगर आपको वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? Why don't you go to the court? सवाल आ गया यहां पे। अब सवाल के रूप में दो या जवाब के रूप में दो या कैसा भी स्टेटमेंट दो, आपको सत्य मानना है। ठीक है, अब यहां से क्या अनुमान होगा कि एम्प्लॉयर को प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन देना होता है, ये आपने मान लिया। दूसरा, अगर वो नहीं देते तो आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट जा सकते हो, ये भी एक अनुमान हुआ। ठीक है, तो देखिए अजम्पशन आगे, कोर्ट्स कैन इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। ये चीज माननी पड़ेगी हमको कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? कोर्ट लेगा। कोर्ट इसके बीच में क्या कर सकता है? इंटरवीन कर सकता है। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि कथन ने कहा है कि आप कोर्ट में चले जाओ, मतलब ऐसा है। It is obligatory for the employer to pay the provident fund contribution to the employees. नियोक्ता के लिए कर्मचारियों को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना एक तरीके से क्या है, यहां पर अनिवार्य है, ये आपको दे रखा है। तो देखो ये बात भी हमारे पास में क्या है, अनिवार्य है, इसीलिए तो इसने कह रखा है, क्योंकि अनिवार्य नहीं होती तो कोर्ट जाने के लिए क्यों कहता? अनिवार्य नहीं होती तो कोर्ट जाने के लिए क्यों कहता? तो ये हमारे पास में हम कहेंगे आइदर फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर जो है आइदर नहीं, यहां पे दोनों इंप्लिसिट है। दोनों क्या है? इंप्लिसिट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इंप्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट हो अगला, इस विषय पर इतनी स्पष्ट पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। सर अजम्पशन सेकंड में आपने स्टेटमेंट के बाहर से क्यों सोचा? बारह कौन सा है 12? देखें, इस पे तो कोई नहीं है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने का अधिकार है। बाहर से कहां सोचा? ये बोल रहा है कि उम्मीद है कि वो विस्तार करेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा मतलब प्रधानमंत्री को अधिकार है। ठीक है, दूसरा, समाचार पत्र के बाद समाचार के लिए विश्वसनीय सूत्र है। बिल्कुल है, बाहर से कहां सोचा? इसी में है, सवाल में ही ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चले, अगला है हमारे पास में, इस विषय पर इतनी स्पष्ट पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। इस विषय पर इतनी स्पष्ट पुस्तक पहले उपलब्ध नहीं थी। किसी ने आपसे कहा कि बस ये, और आपको कथन को तो सत्य मानना है कि भाई इतनी स्पष्ट पहले नहीं थी, पहली बार इतनी स्पष्ट बुक भी नहीं है। अब इस विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, तो ये आपको सही मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि अगर कोई आपसे कह रहा है कि इतनी स्पष्ट बुक पहले नहीं थी, मतलब पहले बुक तो थी, तभी तो तुलना करके बोल रहा है। नहीं होती तो बोलता ना, ये लो इस विषय पे बुक ही नहीं है, यही खरीद लो, ये बोलता फिर तो। ठीक है, तो ये बात सही है। इस विषय पर इतनी स्पष्ट और बुक नहीं है, मतलब और बुकें भी हैं, इतना तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। अगला, आप बहुत कम विषयों पर स्पष्ट पुस्तकें लिख सकते हैं। यू कैन राइट ल्यूसिड बुक्स ऑन वेरी फ्यू टॉपिक्स। आप केवल बहुत कम टॉपिक्स पर ही ल्यूसिड यानी कि स्पष्ट बुक जो है वो लिख सकते हैं, ये आप लोगों से यहां पर कहा गया है। ठीक है, यू कैन ओनली राइट ल्यूसिड बुक्स ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक्स, ये आप लोगों से यहां पर कहा गया। तो ध्यान से देखो ये लिमिटेशन तो किस आधार पे हम लोग सही माने इसको? क्या आधार क्या है इसका कि बहुत कम टॉपिक्स के ऊपर ही स्पष्ट बुक लिखी जा सकती है? नहीं है कोई भी आधार। ठीक है, इसका तो आधार है कि इस विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें भी क्या है, उपलब्ध थी। ठीक, लेकिन ये कि स्पष्ट पुस्तकें कम विषयों पर लिखी जा सकती है, हो सकता है हर विषय पे है। अब आज का टाइम देखो, हर विषय पे स्पष्ट बुक आपको मिलेगी। ठीक है, किसी भी तरीके से लोगों के जीवन काल पे, साइकोलॉजी के ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर अध्ययन और स्टडीज, और बहुत तरह के ब्रेन्स दुनिया में रहे हैं जिन्होंने अपना बेस्ट दे करके कुछ किताबें तैयार करी। ठीक है, तो
ये मानना कि बहुत कम विषयों पर स्पष्ट है, तो ये तो एक अजम्पशन यहां से तो निकल नहीं रहा, खुद का पर्सनल यहां पर हो गया। तो ओनली फर्स्ट हमारे पास में इम्प्लीसिट है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति में सुधार होगा। क्या कहा? ऑपरेशन के बाद में मरीज की स्थिति में सुधार होगा। ठीक है, तो इससे आप क्या मान सकते हो कि जो भी बीमारी है उसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद में लोग जिंदा भी बचते हैं, ये भी एक अनुमान हुआ। ठीक है, और ऑपरेशन के बाद में उनकी स्थिति पहले के बजाय अच्छी हो जाती है, ये भी एक अनुमान हुआ। ठीक है, अब देखिए इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन किया जा सकता है। तो अगर ऑपरेशन हो रहा है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जो मरीज की कंडीशन है उस कंडीशन में ऑपरेशन किया जा सकता है। ये अजम्पशन एकदम सही होगा। अगला, इस स्थिति में मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, ये एक नेगेटिव सेंस में हो गया। हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ऑपरेशन हो जाता है इस स्थिति में। दूसरा, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनको ऑपरेशन करना आता है, ये भी अनुमान आपको लेना पड़ेगा। दूसरा, ऑपरेशन होने के बाद मरीज ठीक होते हैं, ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अनुमान सही है, लेकिन नेगेटिव सेंस में अगर है तो गलत होगा। ओनली फर्स्ट यहां पर इम्प्लीसिट होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में राज्य सरकार ने छात्रों को रियासती हवाई टिकट प्रदान करने की योजना को समाप्त तो कर दिया है। राज्य सरकार ने छात्रों को रियायती हवाई टिकट प्रदान करने की योजना को समाप्त कर दिया है। भविष्य में छात्र हवाई यात्रा नहीं करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट हैड अबोलिश्ड द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग कंसेशनल एयर टिकट्स टू स्टूडेंट। तो ऐसा देखो होता रहता है, रेलवे और जो अलग अलग हमारे पास में एयरपोर्ट अथॉरिटीज भी हैं, स्टूडेंट को कंसेशन देके और फिर टिकट्स के ऊपर कंसेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट अभी कमा नहीं रहा है और ऐसे में उस पर एजुकेशन के साथ साथ और यातायात का और अपने घर से दूर आके पढ़ रहा है, वो बोझ डाला जाएगा। तो उनकी पढ़ाई के बीच में एक डिस्टर्बेंस और एक साइकोलॉजी लोगों की बन सकती है, जिससे उसको पढ़ाई से वंचित रहना पड़ सकता है, तो इसीलिए वो कंसेशंस दिए जाते हैं। अब इसने कहा धारणा है भविष्य में छात्र हवाई यात्रा नहीं करेंगे। ये क्या हुई? भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी भैया अलाउड नहीं है। बाबा तो आपको निष्कर्ष में या धारणा में, पूर्व धारणा में, अवधारणा में बाबा लोग तो नहीं मिलने चाहिए। बाबा का डायलॉग तो ऐसे कि बाबा एक तो बिना तर्क मत बोलो, दूसरा भविष्यवाणी तो नहीं। ठीक है, भविष्यवाणी एस्ट्रोलॉजर करते हैं, उनके पास जाओ, यहां नहीं होगी, ये रीजनिंग है। ठीक है, देखो जो छात्र हवाई यात्रा का सहारा लेते हैं वे हवाई यात्रा का खर्च वहन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने हटाया है कहीं से कंसेशन की, अब छूट जो है वो बंद की जा रही है, मतलब ऐसा इसीलिए हुआ है कि अब गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ स्टूडेंट जो है वो इतना भार उठा सकते हैं जितना वो टिकट का है अपनी पढ़ाई के लिए। तो ये अनुमान जो है वो हमको क्या लेके चलना पड़ेगा? सही यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट जो है वो उतना कंसेशन जो है वो उठा सकते हैं, इतना भार जो है पढ़ाई का साथ साथ खर्चे का वो उठा सकते हैं। ये चीज हमको क्या माननी पड़ेगी? सही माननी पड़ेगी। देखिए ओनली सेकंड यहां क्या हो जाएगा? इम्प्लीसिट। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में चूंकि बहुत अधिक मांग है इसलिए कार्यक्रम के टिकट चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल 5 टिकट दिए जाएंगे। बहुत अधिक डिमांड है, मतलब जो भी कार्यक्रम है उसको बहुत अधिक लोग देखते हैं, उनको टिकट की आवश्यकता पड़ती है, और यहां पर 5 टिकट एक व्यक्ति को दिए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टिकट पहुंच सके। ठीक है, तो चूंकि बहुत अधिक मांग है इसलिए कार्यक्रम के टिकट चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केवल 5 टिकट दिए जाएंगे। ठीक है, कितने दिए जाएंगे? केवल 5 टिकट दिए जाएंगे। आ जाओ अजम्पशन पे, दी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट कीन ऑन सेलिंग दी टिकट्स। नेगेटिव, अरे बेचना नहीं चाहती तो फिर क्यों टिकट दे रही है? उल्टा नहीं हो गया? अगला, नो वन इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग, फिर से नेगेटिव। तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव सेंस में है, तो इसमें तो ज्यादा आपको सोचना ही नहीं था, इसलिए हम कहेंगे नाइदर फॉलोस। अगला, आप इस वर्ष के क्रिसमस पार्टी के लिए एंथनी को आमंत्रित क्यों नहीं करते? एंथनी उसी शहर में नहीं है। ठीक है, क्रिसमस पार्टी के लिए एंथनी को आमंत्रित क्यों नहीं करते? ये कथन आपने सुना है किसी को बात करते हो, यार आपने एंथनी को क्यों नहीं बुलाया, सबको बुला रखा है। ठीक है, अब देखो इस पे क्या धारणाएं हैं कि क्रिसमस पार्टी पे एंथनी को बुलाया जा सकता था पर वो बुलाया नहीं है।
एंथनी उसी शहर से नहीं है। अब भाई ये तो भविष्यवाणी हुई ना, हमें थोड़ी पता, कहीं भी हो एंथनी तो दुनिया के दूसरे कोने पे हो, लेकिन बुलाते तो शायद आ जाता, और बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया है। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते, गलत है। अगला, जब तक आमंत्रित नहीं किया जाए एंथनी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमको सही मानना पड़ेगा एक तरीके से कि भाई एंथनी को इनविटेशन चाहिए, और इनविटेशन मिलता तो एंथनी आ जाता, और इसीलिए ये डायलॉग हो रहा है। ठीक है, आप कहीं भी किसी शादी में जाते हैं, कई बार सोचते हैं अरे आपने उनको फलाना XYZ को नहीं बुलाया यार। ठीक है, मतलब आमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है लोगों के आने के लिए, और उस XYZ को आमंत्रण मिलता तो डेफिनेटली जो है वो शादी में आ जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगा कि हम इसको सही यहां पर लेकर के चलेंगे, तो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट होगा। आगे चले, अगला है हमारे पास में, इस कैमरे को हमारे स्टोर से चुराने का प्रयास करें। एक डिपार्टमेंट स्टोर के एक डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, मतलब आप निकल रहे हो और आपके सामने एक डिस्प्ले लगा हुआ है कि भैया ये कैमरा है, और चुरा के दिखा, क्या लिख रखा है, चुरा के दिखा, चुराने का प्रयास करें, ये है। अब इससे क्या धारणा लगाओगे आप? ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, आप क्या धारणा लगाओगे, यार खुली वार्निंग दे रहा है ये, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके पास में ऐसा सिस्टम है पकड़ने का, कैमरे को चोरी करने वाले को, ये लगाओगे दिमाग, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान सही होगा एकदम। ये सोचना कि यार कैमरा चोरी करने के लिए बोल रहा है, चोरी करने के लिए बना है, उठा के ले जाओ, ऐसा अनुमान नहीं। पर्टिकुलर सेंस में जाओ, इसके सेंस में जाओ, क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर वाला ऐसा काम कर रहा है जो कैमरा ही बेचता है, और कैमरे को चोरी करने के लिए बोला चोरी करके दिखाओ, ठीक है, तो देखिए लोग एक कैमरा रखना चाहते हैं, ये पहला। दूसरा, चोरी का पता लगाने के लिए स्टोर में एक वीडियो निगरानी प्रणाली है, ये हमको सही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि इसको चोरी करें, और वो एडवर्टीजमेंट है, क्या है, एक डिस्प्ले पे लगा हुआ है, मतलब वो एडवर्टीजमेंट है, और हर एडवर्टीजमेंट के बारे में हम ये मान के चलेंगे कि उस एडवर्टीजमेंट की लोगों को आवश्यकता है, उसको लोग खरीदते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट की वजह से उसकी सेलिंग जो है वो यहां पर बढ़ती है। ठीक है, ये हमारे पास में यहां पर दे रखा है। तो देखो यहां हम लोग कहेंगे चोरी का पता लगाने के लिए वीडियो निगरानी प्रणाली है, ये चीज हमें सही माननी पड़ेगी। ठीक है, और लोग एक कैमरा रखना चाहते हैं, तो ये हम एक जनरल ओपिनियन यहां पे नहीं दे सकते। ठीक है, तो लोग एक कैमरा रखना चाहते हैं, ठीक, लोग कैमरा खरीदते हैं ऐसा हम सही कह सकते थे, लेकिन लोग एक कैमरा रखना चाहते हैं ऐसा हम लोग यहां पे नहीं कहेंगे, तो ओनली बी हमारे पास यहां पर इम्प्लिसिट। नेक्स्ट आएंगे, मुंबई में प्रकाशित सभी समाचार पत्रों में से टाइम्स की पाठक संख्या मेट्रोपोलिया में सबसे बड़ी है। ठीक है, कि क्या कहा इसने, मुंबई में प्रकाशित सभी समाचार पत्रों में से टाइम्स की पाठक संख्या मेट्रोपोलिया में सबसे बड़ी है। तो मुफस्सिल क्षेत्रों में टाइम्स लोकप्रिय नहीं है, टाइम्स इज नॉट पॉपुलर इन मुफस्सिल एरियाज। मेट्रोपोलिया में सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसमें है, मेट्रोपोलिया में। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि बाकी किसी एरिया के बारे में उसने बताया क्या, नहीं बताया, और इसने बोल दिया मुफस्सिल में लोकप्रिय नहीं है, तो ये तो भविष्यवाणी हुई ना, हमें थोड़ी पता है स्टेट, हमने थोड़ी ना पढ़ के बैठे हैं कौन से एरिया में ज्यादा है कौन से में कम, इसने बता दिया भाई उसमें सबसे ज्यादा है, तो ये मानना पड़ेगा हाँ सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं वहां पे। टाइम्स में ज्वलंत सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कार्टून लोकप्रिय है। टाइम्स में क्या लोकप्रिय है वो इसने यहां बताया क्या, नहीं, खुद का ज्ञान एक तरफ, टाइम्स भले ही आप पढ़ते हो, किस चीज की वजह से चलता है भले ही आपको पता हो, लेकिन आपका ज्ञान तो जेब में रहना चाहिए। ठीक है, यहां इसने क्या दिया कि टाइम्स जो है उसकी पाठक संख्या मेट्रोपोलिया में सबसे अधिक है, मतलब आप इतना मान सकते हो कि जितने भी पाठक हैं उसमें से टाइम्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले लोग मेट्रोपोलिया के अंदर हैं, और मेट्रोपोलिया के लोग जो है सबसे ज्यादा टाइम्स पढ़ते हैं, ऐसा भी आप अनुमान लेकर के चल सकते हो। तो यहाँ ये जो बताया कि भाई कार्टून की वजह से फेमस है, या एबीसीडी की वजह से फेमस है, या अच्छा कागज देता है इसलिए फेमस है, या जल्दी पहुंचाता है इसलिए फेमस है, या लोगों के हित की बात करता है इसलिए फेमस है, ये अनुमान आपके काम के नहीं, आप ये अनुमान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, हम कहेंगे सर यहां नाइदर और की स्थिति, नाइदर नॉर जो है इसकी स्थिति आपके पास में यहां पर बनेगी। अगला देखिए, सड़क एक्स में बड़ी संख्या में गड्ढों के कारण समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना मुश्किल हो गया। कोई सड़क है और उसमें बड़े गड्ढे जो हैं, बड़ी संख्या में गड्ढे, और उसके कारण हवाई अड्डे तक लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते, पहुंचना मुश्किल हो गया, पहुंचना मुश्किल हो गया। ठीक है, देखो रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नॉट बी ऑलवेज नेसेसरी, नेगेटिव सेंस में बोल रहा है
कि एयरपोर्ट पे हमेशा टाइम पे पहुंचना जरूरी नहीं है, तो ये तो एक नेगेटिव सेंस में हमारे पास में यहां पर हो गया, ठीक है। दूसरा, देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए और कोई कन्वीनियंट रोड जो है वो वहां पर नहीं है, ठीक है। तो हवाई अड्डे तक कोई अन्य सुविधाजनक सड़क नहीं है। समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना हमेशा आवश्यक नहीं होता, ठीक है। तो ये तो एक नेगेटिव सेंस में हो गया, नहीं होता तो लोग क्यों जाते, क्यों लेट होते, क्यों गड्ढों की बात होती, तो नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर सकता। अब हवाई अड्डे तक कोई अन्य सुविधाजनक सड़क नहीं है। अब देखो, लोग परेशान भी हो रहे हैं, उस सड़क की शिकायतें भी कर रहे हैं, और तब भी वो चीज बार बार मेंशन हो रही है, मतलब और कोई रास्ता नहीं है, ये हम मान के चल सकते हैं। देयर इज नो अदर कन्वीनियंट रोड नहीं है, क्योंकि अगर कन्वीनियंट रोड होता तो लोग उस पर जाते ही नहीं ना। अगर अच्छा रोड वास्तव में होता और कन्वीनियंट होता तो लोग उससे नहीं जाते। अब लोग जा रहे हैं, गड्ढों की शिकायतें भी हो रही है, मतलब आप मान के चलो ज्यादातर लोगों की वो चीज काम में आ रही है, मतलब उस रोड से जाते हैं, वो लोग, रोड कन्वीनियंट है लेकिन उसमें गड्ढे हैं, उसकी वजह से लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो ओनली सेकंड यहां पर इम्प्लीसिट होगा। आगे चले, अगला हमारे पास में, नियामक प्राधिकरण ने अस्थिर स्टॉक कीमतों के कारणों का पता लगाने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया है, ठीक है। देखिए, इस फैसले से निवेशकों का शेयर बाजार पर भरोसा लौट आया है। The regulatory authority has set up a review committee to find out the reasons for unstable stock prices, ठीक है, कि स्टॉक प्राइसेस हमेशा अनस्टेबल रहते हैं, तो उसको स्थिर और प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण बना दिया, जो क्या करेगा, जो ये चेक करेगा उसकी कीमतों के बारे में कि वो स्थिर तरीके से जो है काम कर सके। अब इसने क्या कहा कि इस फैसले से निवेशकों का शेयर बाजार पे भरोसा लौट सकता है। नियामक वाले क्या करते हैं भाई, स्टॉक में अप डाउन जो है उसको कंट्रोल करेंगे, और जो चीज कंट्रोल की आवश्यकता है, ठीक है, वो चीज होगी तो भरोसा लौट सकता है, ठीक है। और देखो, कोई भी अथॉरिटी है दुनिया की, वो बोले पुलिस वाले अब यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया, आपकी एफआईआर टाइम पे होगी और आपकी रिपोर्ट्स टाइम पे लिखी जाएंगी, ऐसे हमारे ये फलाना सिस्टम है या लोगों के लिए लगाया। तो कोई भी चीज जो कि नई लोगों के लिए की जाती है, एक तो वो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, दूसरा उसकी आवश्यकता थी इसलिए लगाया गया, तीसरा उसका लोग उपयोग करेंगे ज्यादा पहले के बजाय। इस तरह के अनुमान आप लगा सकते हो। वैसा ही यहाँ पे है कि रेगुलेटरी कमेटी आई है, ठीक है, और वो किस काम के लिए, अनस्टेबल मार्केट को संभालने के लिए, मतलब उसकी आवश्यकता थी। दूसरा, इसके होने से फायदा होगा और लोग लौटेंगे, ठीक है। देखिए, the review committee has expertise to find out the causes for the volatility in the stock market। ये भी मानना पड़ेगा कि अस्थिरता की बात हो रही है, यहां भी इसने बोला अनस्टेबल अस्थिरता की यहां पर बात हो रही थी, ठीक है, अस्थिर स्टॉक की, तो ये बात बिल्कुल सही है। अस्थिरता के कारणों का पता लगाने के लिए, ये तो वहां पे उसने मेंशन किया ही है कि पता लगाने के लिए समीक्षा समिति का गठन किया है, कारणों का पता लगाने की विशेषज्ञता है, ये हमें मानना पड़ेगा। ये चीज कही नहीं गई थी यहाँ पे, ठीक है, विशेषज्ञता के बारे में नहीं कहा गया था, क्योंकि विशेषज्ञता शब्द नहीं होता तो ये सीधा सीधा निष्कर्ष हो जाता, हम अनुमान की बात कर रहे हैं, विशेषज्ञता के बारे में हमको मानना पड़ा, और ये हमारे पास सही होगा। हम कहेंगे बोथ यहां पर जो है वो इम्प्लीसिट होंगे। आगे चले, अगला हमारे पास में, यदि आप एक इंजीनियर है तो हमारे पास में आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। यदि अगर आप इंजीनियर हो तो मेरे पास आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है, मजा आएगा आपको करने में, ऐसा एक कथन है। अब देखो, वी नीड एन इंजीनियर, ठीक है, यानी कि जो ये बोल रहा है कि वी हैव ए चैलेंजिंग जॉब फॉर यू, तो ये वी वाला जो बंदा है इसके पास जॉब है और इसे इंजीनियर की आवश्यकता है, ये आपको सही मानना पड़ेगा। अगला, यू आर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो, ठीक है, तो यहां पहले लगा हुआ है इफ, इस इफ की वजह से हम बोलेंगे, इन्होंने बोला अगर तुम इंजीनियर हो, ऐड लगा दिया, तो आ जाओ हमारे पास, हमें जरूरत है, मतलब हमें ये मानना पड़ेगा उसको जरूरत है इंजीनियर की। लेकिन ये यू जिसके लिए आ रहा है वो जरूरी नहीं है हर कोई जो पढ़ रहा है वो अपने आप में क्या है, इंजीनियर है, ये हम यहाँ पे निश्चित तौर से अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ओनली फर्स्ट जो है वो इम्प्लीसिट होगा। अगला आइए, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के बिना हम समाज से भ्रष्टाचार और पूर्वाग्रह को समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कहा गया, विदाउट रिफॉर्मिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वी कैन नॉट एरेडिकेट करप्शन एंड प्रीजुडिस फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है।
संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के बिना हम समाज से भ्रष्टाचार और पूर्वाग्रह को समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहां आपके पास में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के बिना समाज से भ्रष्टाचार और पूर्वाग्रह को समाप्त नहीं कर सकते। इस बात को आपको सही मानना पड़ेगा। और किस चीज की जरूरत है? संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की। तो आप यहां से क्या अनुमान लगाओगे? इसको छोड़ो, आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए खुद से। इस लेवल पे आपका दिमाग, सोशल इंटेलिजेंस आपकी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। ठीक है, और इसमें इस समाज के अंदर ये सुधार अगर कर दिया जाएगा तो इससे भ्रष्टाचार और पूर्वाग्रह को समाप्त नहीं कर सकते, मतलब इसकी मदद से समाप्त किया जा सकता है। ये भी एक अवधारणा अपने आप में सही होगी। देखिए, भ्रष्टाचार और पूर्वाग्रह का अस्तित्व अच्छा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन एंड प्रेजुडिस इज गुड। ठीक, अब देखो, कोई चीज अच्छी है तो उसको समाप्त करने की बात करते क्या? नहीं। तो ये हमारे पास अजम्पशन गलत होगा। देयर इज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के लिए पर्याप्त लचीलापन है। ठीक है, पर्याप्त लचीलापन है। यहां कहा गया है कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के बिना हम समाज से भ्रष्टाचार और इसको खत्म जो है वो यहां पर नहीं कर सकते। विदाउट रिफॉर्मिंग हम लोग ये चीज नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है और ऐसा किया जा सकता है, तभी तो ये बात कर रहा है कि ये चेंज किया जाए। ठीक है, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, ये हमें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखो, भ्रष्टाचार पूर्वाचार को समाप्त नहीं कर सकते इसके बिना। दूसरा, इसको लाया जा सकता है, इसीलिए इसके बारे में बात हो रही है। ये करेक्ट होगा। ओनली सेकंड आपके पास में इम्प्लीसिट। नेक्स्ट देखिए, मैं कासिक से फोन पर आपसे संपर्क नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट यू ऑन फोन फ्रॉम कार्सिक। कार्सिक से फोन पे बात नहीं कर सकता। ये इतना आपने सुना। अब इससे अवधारणा देखो, कार्सिक में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा, आजकल फोन पे संपर्क करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों देखो। आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट यू ऑन फोन फ्रॉम कार्सिक, आज के टाइम पे अगर कोई बोलता है तो हमें पता है कि सभी जगह टेक्नोलॉजी है। हो सकता है बिजी होगा ना यार, उसको और कोई काम होगा, ठीक है, और कहीं वो व्यस्त रहता होगा, और इसी कारण से वो कार्सिक जो है वहां से बात जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या कहेंगे कि हमें मान के चलेंगे कार्सिक में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो दूसरा, आजकल फोन पे संपर्क करना मुश्किल हो गया है। तो ये तो देखो एक भविष्यवाणी टाइप का हो गया, आजकल मुश्किल हो गया। हमें पता है समय के साथ चीजें कम अच्छी होती जा रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं। ठीक है, ये हमारे एक लेवल की सोशल इंटेलिजेंस है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ आजकल मुश्किल हो गया है। तो मुश्किल नहीं, सरल होता जा रहा है जरूर। तो ये तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। टेलीफोन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एट कार्सिक। कार्सिक में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। आई कैन नॉट कॉन्टेक्ट यू ऑन फोन फ्रॉम कार्सिक। तो अगर संपर्क नहीं कर सकता तो एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि हो सकता है वहां पे टेलीफोन सुविधा नहीं है। ठीक है, तो ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक, तो भाई हो सकता है कि वो टेलीफोन सुविधा वहां पे नहीं है, इसलिए टेलीफोन पे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और कांटेक्ट जिनके बीच में भी हो रहा है उनके लिए कांटेक्ट करना जरूरी था, इसीलिए ये बात हो रही है, इसलिए ये बात हो रही है। नेक्स्ट चलें। अगला हमारे पास, घर में मच्छरों के प्रवेश को रोकने के लिए खिड़कियों पर जाली लगाएं। खिड़कियों पे क्या लगाएं? जाली। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, घर में मच्छर नहीं आएंगे, जाली वाली लगा लो खिड़कियों पे। तो खिड़कियों के अलावा अन्य प्रवेश द्वारों से मच्छरों का प्रवेश वांछनीय है। ठीक, ऐसा नहीं कहा, पर खिड़कियों से ज्यादा आते होंगे इसलिए ये कहा होगा। भाई और जगह से आ जाए डिजायरेबल है, खिड़कियों से नहीं आओ, आप गेट से आ जाओ चल के। मच्छर तो स्वागत हो हमारे घर में, हम खाना वाना खिलाएंगे, खून वून पिलाएंगे, बढ़िया। नहीं, ऐसा नहीं। दरवाजों पे लगाने के लिए जालियां उपलब्ध नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में चला गया, इसलिए हम इसको गलत करेंगे। दरवाजा बंद हो जाएगा, इसलिए खिड़की जो है उस पर जालियां आप लगा लोगे तो हवा आती रहेगी ना, हवा के लिए खिड़की बनी है, उसका कार्य है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो है दोनों के दोनों हमारे पास में जो अजम्पशंस हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे? दोनों के दोनों हमारे पास में सही नहीं होंगे। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों नाइदर हमारे पास फर्स्ट नॉट सेकंड इम्प्लीसिट, दोनों के दोनों इम्प्लीसिट, यानी कि हमारे पास में क्या नहीं है? ये अंतर्निहित नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगला, एक स्कूल के अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है हर स्कूल के अंदर आजकल, आप देखते हो। ठीक है, हैज इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल दैट दे विल
they not send their children to the school unless the school authority reduces the fees with immediate effect. पीटीए ने क्या डिसाइड किया है कि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, अब आपको फीस कम करनी पड़ेगी, वरना वो अपने बच्चों को क्या नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर नहीं भेजेंगे। तो आप देखो, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स मे एग्री विथ पीटीए एंड मे नॉट सेंड देयर अवार्ड्स विद देयर स्कूल। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कोई भी अथॉरिटी या एसोसिएशन है, जैसे मान लो लॉयर्स का एसोसिएशन है, डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, ठीक है, अलग अलग एसोसिएशन आपके पास में होते हैं, और ऐसा एसोसिएशन अगर कोई डिसीजन लेता है कि कल से डॉक्टर काम पे नहीं आएंगे, लॉयर काम पे नहीं आएंगे, तो ये चीज मानी जाती है कि जितने भी लॉयर होंगे वो लॉयर एसोसिएशन की बात को मानेंगे, पेरेंट टीचर एसोसिएशन की बात को पेरेंट्स मानेंगे, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये सही है। अगला, राज्य सरकार ने पीटीए की योजना समाप्त कर दी है और फीस कम कर दी है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अबोलिश्ड द स्कीम ऑफ पीटीए। ठीक है, तो इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं कि अबोलिश कर दिया है, नहीं किया है, राज्य सरकार का क्या डिसीजन है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास में निश्चित नहीं है, ओनली फर्स्ट यहाँ पे इम्प्लिसिट होगा। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए, अधिक जन भागीदारी से अच्छा नागरिक प्रशासन प्राप्त होता है, शहर के नगर निगम आयुक्त ए का वक्तव्य। ठीक है, अधिक जन भागीदारी से अच्छा नागरिक प्रशासन प्राप्त होता है। ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक का जितना पार्टिसिपेशन होगा, रिजल्ट्स इन गुड सिविक गवर्नमेंट्स। जितनी अच्छी सिविक गवर्नमेंट कब बनेगी, जब लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप देखो यहां हमारे पास में नगर निगम कार्यालय अच्छे नागरिक प्रशासन को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। द म्युनिसिपल ऑफिस इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इफेक्ट गुड सिविक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, नेगेटिव सेंस में गया, नहीं कर सकता, अरे नहीं कर सकता तो फिर ये बात होती क्या। ठीक है, उसने बस ये कहा कि अधिक जन भागीदारी होती है तो काम भी अच्छा होता है, सीधी सी बात है। जब आपने किसी को चुना है और आप खुद हर एक चीज का जवाब लोगे तो काम होगा। आप ही मस्त पड़े हो ढीले, करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, तो वो क्यों करेगा अगला। अगला कि अच्छा नागरिक प्रशासन लोगों और प्रशासन की सामूहिक इच्छा और प्रयास का मामला है। गुड सिविक गवर्नमेंट इज ए मैटर ऑफ कलेक्टिव विल एंड एफर्ट ऑफ द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। लोग और प्रशासन जो है दोनों का कलेक्टिव जो है वो हमारे पास में रिजल्ट होता है, ये चीज इन्होंने यहां पर कही है। ठीक है, तो देखो हम कहेंगे कि बात सही है, क्योंकि अगर जन भागीदारी की बात कर रहा है, वो खुद तो कर ही रहे थे, उसके साथ में जन भागीदारी और होगी तो अच्छा काम होगा, तो यही पॉइंट इसने यहां पर मेंशन किया है। ये हमारे पास में हो जाएगा ओनली सेकंड। ठीक है, यहां हमने देखा था कि राज्य सरकार ने पीटीए की योजना समाप्त कर दी है। द पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए ऑफ द स्कूल हैज इन्फॉर्म्ड द प्रिंसिपल दैट दे विल नॉट send their children of the school unless the school authority reduces the fees with immediate effect. The state government has abolished the scheme of the PTA and राज्य सरकार ने पीटीए की योजना समाप्त कर दी है, फीस कम कर दी है। ठीक है, हाँ, ये सेकंड गलती होगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि पीटीए की बात सुन ली है, बात को सुना है, उस पर गौर किया है और फीस को कम किया है, तो हम इसको भी सही करते, फिर दोनों करेक्ट हो जाते। ठीक है, इस चीज को आप समझना। यहां बोला है कि पीटीए की स्कीम ही समाप्त कर दी, ठीक है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट अगला, जीवन के पहले 4 या 5 वर्षों में उत्तेजना की कमी के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। लैक ऑफ स्टिमुलेशन इन द फर्स्ट 4 और 5 इयर्स ऑफ लाइफ कैन हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कि लैक ऑफ स्टिमुलेशन यानी कि जीवन के पहले 4 या 5 वर्षों में उत्तेजना की कमी है, जिज्ञासा नहीं है, वो उत्तेजना नहीं है लोगों के अंदर, जो स्टार्टिंग के 4-5 साल के अंदर, वो जीवन भर क्या रहेगी। तो ये चीज क्या है, इसके परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। मतलब ऐसा बच्चा जो शुरू के 4-5 ईयर बिल्कुल डल है, वो जीवन भर डल रहेगा, उसकी संभावना हो जाती है आपके पास में, ऐसा कथन दे रखा है। अब पढ़ो अजम्पशंस को, कि प्रेक्षित बुद्धि के विकास का एक बड़ा हिस्सा जीवन के शुरुआती वर्षों में होता है। ठीक है, तो ये मानना पड़ेगा आपको, अगर शुरुआत के 4-5 वर्ष में कोई अच्छा नहीं है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि शुरुआत के 4-5 ईयर इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आपके पास में उत्तेजना की कमी नहीं होनी चाहिए। उत्तेजना है तो मतलब आपका अच्छा आगे का भविष्य होने वाला है, तो ये सही। अगला, 50% ऑफ द मेजरेबल इंटेलिजेंस एट एज ऑफ 17 इज ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल बाय द एज ऑफ 4। ठीक है, तो ये तो आंकड़ा हो गया।
और आंकड़े के बारे में हम आंकड़े देखे बिना कैसे बोल सकते हैं, इसलिए गलत है। ओनली फर्स्ट यहाँ पे इम्प्लीसिट। नेक्स्ट आइए, कृपया मेरा इंतजार न करें, मुझे देर हो सकती है, मेहमानों के आते ही दोपहर का भोजन लेना शुरू कर दें। ठीक है, तो कोई गेस्ट है, उसने कहा कि मेरा इंतजार मत करो, जैसे और गेस्ट आते हैं आप तो खाना वाना खिलाओ, मैं आ जाऊंगा टाइम से मेरे हिसाब से। तो एक कंपनी के निदेशक का अपने कार्यालय प्रबंधकों को संदेश, कोई कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, डायरेक्टर है ऑफ द कंपनी, उसके ऑफिस के मैनेजर से बात की। तो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के बिना कुछ शुरू नहीं होता। डायरेक्टर ने बोला देखो मैं लेट हो जाऊंगा, आप कार्यक्रम शुरू करो, एम्प्लॉइज आ गए, पार्टी वार्टी है, चलने दो, खाना वाना खाओ, मस्त रहो, चिल मारो। अब अजम्पशंस की बात करें, कीपिंग गेस्ट वेटिंग इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है, मतलब मेहमानों को इंतजार कराना उचित नहीं है। ये बात अपने आप में सही है, क्योंकि अगर उचित होता तो इंतजार करवाता कि मैं नहीं आ रहा तो खाना नहीं खिलाना इनको, भले मेरे को 12 बज जाए, मैं आ जाऊंगा, उसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। डिजायरेबल क्या होता है कि गेस्ट हैं, कोई भी फंक्शन है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो डेफिनेट सी बात है, या अपना जेस्चर दिखाओ, अगर आप कंपनी के ओनर हो और आपका लोग वेट कर रहे हैं, कि उनसे ये कहो कि आप खाना पीना और बाकी कार्यक्रम चालू करो और मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगा, और उसके बाद में गैदरिंग हो जाएगी। और उचित नहीं है उनको इंतजार कराना, उचित होता तो करवाते ना। देखो, लगाने के लिए लंच उपलब्ध नहीं हो सकता, दरवाजे पे लगाने के लिए लंच उपलब्ध नहीं हो सकता। लंच में नॉट बी अवेलेबल टू अप्लाई ऑन डोर्स। दरवाजों पे क्यों लंच लगाया जाएगा, मुझे लग रहा है कोई एक लाइन कट गई इसके बीच में। और मे नॉट बी अवेलेबल, तो ये नेगेटिव सेंस चला गया, तो जो भी ये पूरा था अधूरा रह गया थोड़ा, वो गलत ही होगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां हम देख सकते हैं कि ओनली फर्स्ट जो है ये आपके पास में करेक्ट यहां पर होगा, केवल फर्स्ट जो है ये करेक्ट आपके पास में होगा। नेक्स्ट देखो, अगला हमारे पास में, विजयी होने के बाद भी विनम्र रहें, मतलब जीतने के बाद भी आपको पोलाइट रहना चाहिए, विक्टोरियस होने के बाद भी बी हम्बल इवन आफ्टर विक्टोरियस। तो यहां से क्या अजम्पशन निकाल सकते हैं, मेनी पीपल आर हम्बल आफ्टर बीइंग विक्टोरियस। ठीक है, ज्यादातर लोग विक्टोरियस होने के बाद में हम्बल रहते हैं। दूसरा, जनरली पीपल आर नॉट हम्बल। ठीक है, तो देखो अगर ये बात कही गई है तो आप ये सोचा करो, कोई भी बात अगर कही जा रही है मतलब उसका कहना जरूरी है, उसके कहने से लोगों पे फर्क पड़ता है, और जो बात कही गई है वो वास्तव में कम होती है, इसीलिए उस बात को कहा जा रहा है कि हम्बल रहो, मतलब हम्बल कम लोग रहते हैं। इस तरह का अजम्पशन अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के बारे में निकालते हो तो वो आपके पास में करेक्ट होता है। तो ज्यादातर लोग हम्बल होते तो क्या ये कहने की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती ना, गलत होगा। जनरली लोग हम्बल नहीं रहते, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बेटा जीत जाए ना, तो जीत के जो साथ वाले कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे मत चढ़ो, उन्होंने भी मेहनत करी, तुमने करी, अब जीत तो एक ही सकता, तुम जीत गए, हो सकता है अगली बार होगा तो दूसरा जीत जाएगा। तो हम्बल रहो, बी हम्बल। ठीक है, तो ये बात क्यों कही जाती है, क्योंकि लोगों को जरूरत है उस चीज की, वरना वो हम्बल नहीं रहते। वो मेहनत करते हैं, एफर्ट होता है, एक फ्लो होता है, एक रेज होता है, एक जुनून होता है, उस जुनून में भूल जाते हैं कि हाँ तुमने मेहनत करके इस बार जीत गए, लेकिन हम्बल रहो, सामने वाले ने भी अपनी मेहनत करी। ठीक है, तो ओनली सेकंड हमारे पास इम्प्लीसिट। अगला देखिए, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, एक मां अपने बच्चे को चेतावनी देती है। क्या दे रही है, वार्निंग। देखो जब भी वार्निंग दी जाती है, वार्निंग दी जाए या एडवाइस दी जाए, ठीक है, या जो है वो सजेशन दिया जाए, या यहां पे इनके अलावा जो है कोई भी इस तरह की चीज जो दी जा सकती है, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, धमकी, जो भी चीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दिया जा रहा है तो जिसको दे रहे हैं उसको देने का अधिकार है, पहली बात। ठीक है, जिसको दे रहे हैं उसको देने का अधिकार है। एक तरीके से हम पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे जीवन को, जिसको दिया गया है वो उस बात को सुनेगा, अपने आप में सुधार करेगा, और जिस चीज की वार्निंग है उसको दोबारा नहीं दोहराएगा। इस तरह का अजम्पशन अपने आप में सही होता है। ठीक है, अब आप देखो कि मम्मी ने डांटा तो हम ये मान के चलेंगे बच्चा सुनेगा, उस बात को रियलाइज करेगा, और अगली बार से वो गलती दोबारा नहीं करेगा। ये अजम्पशन अपने आप में पॉजिटिव और सही होता है। चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है, ये हमको अजम्पशन सही मानना पड़ेगा। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, सभी बच्चे शरारती होते हैं,
एक शब्द आ गया यहाँ पे, आपको स्टार्टिंग के रूल्स में बताया था, अगर आपको दिखा हो, बस यही खा गया इसको। ऑल शब्द सभी के बारे में बोल रहा है, सभी के बारे में। अरे भाई भविष्यवाणी कर रहा है क्या सारे हैं? या तुम ज्ञानी हो, ज्ञाता हो, तुमने सारे विश्व के सारे बच्चे देख रखे, एनालिसिस तैयार है तुम्हारे पास में, और फिर बोल रहे हो तुम, ठीक? नहीं, ओनली फर्स्ट यहाँ पे इम्प्लीसिट। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में, सरकार ने सूखा राहत कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए देय राशि पर 2% लगाने का निर्णय लिया है। The government have decided to levy 2% on the tax amount payable for funding drought relief programs. ठीक है, जो टैक्स का अमाउंट है उसको 2% कम कर रही है गवर्नमेंट, जो कि ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स जो हैं उनके ऊपर लगा हुआ है, उसको 2% कम कर रही है। तो धारणाएं क्या है? The government does not have sufficient money to fund drought relief programs. The amount collected by way or surcharge may be adequate to fund these drought relief programs. ठीक है, ये आपको दिया गया। देखो, ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम जो है उसके बारे में यहां पर बात की गई है। तो आप देखिए, दे कर राशि पर 2% लगाने का निर्णय किया है। ठीक, सरकार द्वारा सूखा राहत कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए दे कर राशि पर 2% लगाने का निर्णय लिया। लेवी 2% ऑन टैक्स अमाउंट पेएबल फॉर फंडिंग ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू फंड ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो 2% अगर उन्होंने लगाया है तो निश्चित सी बात है उनके पास में कहीं ना कहीं सूखा राहत कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन नहीं है, ये आपको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा धन होता तो वो 2% ले भी नहीं करते। अगला, रास्ते या अधिभार द्वारा एकत्र की गई राशि इन सूखा राहत कार्यक्रमों को निधि देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द वे और सरचार्ज, ये मतलब टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स और अधिभार द्वारा एकत्र की गई राशि इन सूखा राहत कार्यक्रमों को निधि देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो टैक्स 2% ले भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये थोड़ा देखो अलग है सेंटेंस, ये पूरा मतलब है ना इसका, आप क्लियर समझो। ये बोल रही है सरकार ने 2% टैक्स लगा दिया लोगों पे, एक तरीके से ड्रॉट जो है प्रोग्राम उसको रिलीफ देने के लिए। मतलब सरकार के पास सफिशिएंट फंड नहीं था, इसलिए उसने बाकी लोगों पे टैक्स लगाया कि टैक्स से पैसा आएगा, उससे सूखा में मदद के लिए पैसा दिया जाएगा। तो दोनों हमारे पास में क्या होंगे? सही होंगे। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में, इस मामले में किसी भी कठिनाई के मामले में आप अपनी हमारी कंपनी के वकील से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी अबाउट दिस केस यू मे कॉन्टैक्ट और कंपनीज लॉयर। हमारी कंपनी के लॉयर से बात कर लो, कोई भी कठिनाई आपको होती है तो। देखिए, प्रत्येक कंपनी का अपना वकील होता है। ठीक है, कि इस कंपनी का वकील है, प्रत्येक कंपनी का होता है। एक शब्द आ गया बहुत प्यारा, ईच, याद आया क्या? गोल्डन रूल्स में था ये। ठीक है, तो ये शब्द खा गया इसको। हम कह सके हाँ कुछ होता तो सही था, कुछ कंपनी को अपना वकील होता है, इस कंपनी का वकील है मतलब कुछ का होता है, ये मानना पड़ेगा हमको। अगला, कंपनी के वकील ने इस मामले के बारे में विस्तार से बताया। किसी भी कठिनाई के मामले में आप अपनी हमारी कंपनी के वकील से बात कर सकते हो। किसी भी कठिनाई के बारे में इससे बात कर सकते हो, मतलब लॉयर इज थोरोली ब्रीफ्ड अबाउट दिस केस। लॉयर को इस केस का पूरा पता है, ये मानना पड़ेगा। तो ओनली सेकंड आपके पास में इम्प्लिसिट होगा। अगला देखिए, कई भारतीय कंपनियों में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी नीचे हैं। कई भारतीय कंपनियों में क्या है? सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो यहाँ पे क्या है? प्रैक्टिसेस। तो ये प्रथाएं शब्द थोड़ा सा फिट नहीं है, स्वास्थ्य की स्कीम्स हम लोग कह सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए मानक जो है वो कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानकों से काफी नीचे। ठीक है, कि भाई भारतीय जो कंपनियां हैं, कई भारतीय कंपनियां नहीं देती, सैलरी दे दी बहुत है बस, इस तरह का नेचर होता है। तो इस पे धारणाएं हैं कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक आदर्श और अवास्तविक हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी आर आइडियल एंड अनरियलिस्टिक। देखो, मानकों से काफी नीचे है, तो ये इसका मतलब ये थोड़ी हो गया मानक ही गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया मानक ही गलत है। जैसे अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग निकलती है कि भुखमरी में देशों की क्या रैंकिंग है, गरीबी में क्या रैंकिंग है, अलग अलग चीजों में। अब कोई भुखमरी में नीचे है, गरीबी रैंकिंग में नीचे है, तो वो ये बोलना चालू कर दे, अरे रैंकिंग ही गलत है, बिके हुए लोग हैं तो,
हमारी रैंकिंग गलत दे देते हैं ये लोग ना, रैंकिंग कम है मतलब कुछ ना कुछ तो कमी रही है उस चीज में। ठीक है, भारतीय संगठन सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन को अपनी प्रमुख सामाजिक जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कंसीडर सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट एज देयर प्राइम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देखो डू नॉट कंसीडर एक नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, किसमें कर रहा है, नेगेटिव सेंस के अंदर बात कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा गलत, और हम बोलेंगे नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट। आगे चले, लेकिन ए बी सी और डी उत्पादों में से आप बी खरीदते हैं जो अकेले अंतरराष्ट्रीय तकनीक पर आधारित है, एक दुकानदार ग्राहक से कहता है, बट आउट ऑफ ए बी सी डी प्रोडक्ट यू बाय बी विच अलोन इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, जो अकेला इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ठीक है, इतना आपने सुना, किससे सुना, एक शॉपकीपर है अपने कस्टमर से बोल रहा है, आप निकल के जा रहे हो कस्टमर के पास से, शॉपकीपर बोल रहा है अरे आपने चारों में से ये वाला लिया, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी वाला है, ये अकेला है ऐसा, बाकी सब में इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आ जाओ अजम्पशंस पे, ग्राहक आमतौर पे दुकानदार की सिफारिश स्वीकार कर लेते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। दुकानदार जो है रिकमेंडेशन जो दे रहा है, दुकानदार किसी भी तरह की रिकमेंडेशन दे रहा है, अरे भाई साहब इसको यूज करो आप, इसकी टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे चलती है, सांप के जैसे चलेगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी रिकमेंडेशन दुकानदार देता है वो बेचने के लिए बैठा है, तो हम एक तो ये मान के चलेंगे कि वो सही ही रिकमेंडेशन देगा, पहली बात। दूसरा, जो भी रिकमेंडेशन देता है उसको लोग सुन रहे हैं मतलब उसका फर्क पड़ता है, लोग उसको सुनते हैं, सुनने से उनकी विचारधारा, उनके खरीदने के डिसीजन के ऊपर फर्क पड़ता है, यानी कि ग्राहक आमतौर पे स्वीकार कर लेते हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने वाला है। ठीक है, अगर कोई चीज ये बोलने पर बिक रही है कि वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी उसके अंदर है, और तो डेफिनेटली लोगों में उसका विश्वास ज्यादा है, तो इसके लिए हम मान के चलेंगे कि लोगों पे इसका फर्क जो है वो पड़ता है, तो वो इसकी गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने वाला है, वो चीज इंटरनेशनल बोलना, तो बिल्कुल इसको भी हम सही लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लिसिट। अगला हमारे पास में देखिए, सफलता यह है कि एक व्यक्ति नीचे से टकराने के बाद कितना ऊपर उछलता है। सक्सेस इज हाउ मच ए पर्सन बाउंसेस अप आफ्टर हिटिंग द बॉटम, कि एकदम नीचे गिर चुका है असफलता के दौर में, और फिर मेहनत करके वापस उठता है, कितना ऊपर उठ पाता है, वो सक्सेस है एक तरीके से। ठीक है, देखिए सक्सेस रिक्वायर्स कॉन्सिक्वेंस एफर्ट विदाउट बीइंग डिस्करेज्ड बाय फेलियर। ठीक है, फेलियर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एक्सेप्टेबल थिंग। ठीक है, तो यहां आप लोगों को क्या दे रखा है, देखो यहां आप लोगों से कहा गया है कि असफलता यह है कि व्यक्ति नीचे से टकराने के बाद कितना ऊपर उछलता है, यानी कि हतोत्साहित हुए बिना वो मेहनत करता है, वो एकदम बॉटम को टच करने की बात है, मतलब जितना गिर सकती है ना कोई कंपनी, लॉस में, घाटे में, या फिर आगे नहीं बढ़ने में, उतने लेवल पे गिरने के बाद उठ रहा है, तो यही चीज को यहां पर कहा गया है। फेलियर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेबल थिंग, फिर से कैन नॉट बी, एक तो नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट यहां पे क्या होगा, इम्प्लिसिट। अगला आ जाइए, नागरिक प्राधिकरण ने क्षेत्र के निवासियों को मच्छर निरोधकों का उपयोग करने या जाली के अंदर सोने की सलाह दी है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। ठीक है, देखो स्थानीय निवासियों के पास में विकर्षक या जाल की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन है। ठीक है, तो लोकल रेजिडेंट्स हैव इनफ मनी टू अरेंज फॉर द रेपेलेंट ऑन नेट्स, तो स्थानीय निवासियों के पास में विकर्षक या जाल की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन है। पीपल में इग्नोर एंड कंटिन्यू टू गेट मॉस्किटो बाइट्स एज दे हैव अदर प्रेसिंग नीड्स, लोग इसे नजरअंदाज कर सकते हैं और मच्छरों के काटने को जारी रख सकते हैं क्योंकि उनकी अन्य जरूरतें हैं। नागरिक प्राधिकरण ने क्षेत्र के निवासियों को मच्छर निरोधकों का उपयोग करने और जाली के अंदर सोने की सलाह दी है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मलेरिया से पीड़ित है। मलेरिया से पीड़ित है मतलब मलेरिया लोगों को हो रहा है और वो फैल सकता है, और इसके लिए वार्निंग दी गई है। लोग इसको सुनेंगे, लोग जाली लगाएंगे, लोग गेट बंद करेंगे, लोग पानी, जो भी चीज कही गई उस चीज का ध्यान रखेंगे, मच्छर निरोधकों का इस्तेमाल करेंगे, और मलेरिया जो है इसके बाद में थोड़ा कम कंट्रोल इससे होगा। ये अजम्पशन अपने आप में सही है। अब देखो क्या क्या कहा गया है यहाँ पे, स्थानीय निवासियों के पास में विकर्षक या जाल की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त धन है, तो ये हमें सही लेना पड़ेगा। अगर कोई चीज सरकार ने बोला कि आप ये जाली वाली लगा लो, मतलब लोगों के पास में जाली लगाने के लिए पर्याप्त धन है और वो जाली लगा सकते हैं, इस तरह की चीज के बारे में कहा गया है। अगला, ठीक है, जैसे वो कहा था घंटी बजाओ, घंटा बजाओ, थाली बजाओ, ठीक है, तो उसमें मान के चलना पड़ता है कि सबके पास थाली है,
सब बजा सकते हैं, हाथ भी है उनके पास में, और सब बजाएंगे क्योंकि कहा है मोदी जी ने। तो ऐसे अजम्पशन सही माने जाते हैं। ठीक है, अगला, लोग इसे नजरअंदाज कर सकते हैं और मच्छरों के काटने को जारी रख सकते हैं क्योंकि उन्हें फिर से नजरअंदाज करेंगे, नेगेटिव सेंस में बोल रहा है, कथन का उल्टा बोल रहा है, सही नहीं होगा, ओनली फर्स्ट यहां पर इम्प्लीसिट। अगला देखिए, कंपनी को साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची छांटते समय बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। कंपनी के बारे में बोला है कि कंपनी को साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची छांटते समय, साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए जब सूची छांटी जाती है तो बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। कि कारण वारण कुछ नहीं बताया और अस्वीकार कर दिया उसको। ठीक है, ये कथन है। रोजगार सूचना में उल्लेखित एक शर्त है कि आप रोजगार के लिए आते हो, हमारी कंपनी आपकी बात सुने और आपको बताए बिना बोल दे चल निकल, तेरे को नहीं रखेंगे, तो ये ठीक है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, आपको कारण नहीं देना पड़ेगा। आप कारण बताओ नोटिस नहीं दे सकते हमको कि कारण बताओ क्यों निकाला, क्या कारण था, फलाने को क्यों रखा, उससे क्या तुम्हारी डील है, ऐसे सवाल नहीं कर सकते। तो देखिए, साक्षात्कार के लिए केवल योग्य उम्मीदवारों को बुलाना वांछनीय है। कि इंटरव्यू के बाद में योग्य उम्मीदवारों को बुलाना ही वांछनीय, डिजायरेबल है। द कंपनी बिलीव्स इन फॉलोइंग इम्पार्शियल प्रैक्टिस इन एंड इट्स फंक्शंस। कंपनी अपने सभी कार्यों में निष्पक्ष व्यवहार करने में विश्वास रखती है, निष्पक्ष करने में व्यवहार रखती है, और बिना कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है। कारण नहीं बताती तो निष्पक्ष होती तो कारण बताती ना। ठीक है, फिर तो बताती भैया आप किस आधार पे आपके मार्क्स जो है वो काटे गए हैं, क्या उसका आधार रहा है, ये आप लोगों से जो है आपका जानने का अधिकार होता। ठीक है, तो देखिए साक्षात्कार के लिए केवल योग्य उम्मीदवारों को बुलाना ही वांछनीय है। इट इज डिजायरेबल टू कॉल ओनली एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। ठीक, ठीक है, तो उनको डिजायरेबल लोग चाहिए, इसलिए वो चेक कर रहे हैं भाई डिजायरेबल ही चाहिए, भाई ऐसा ऐसा कैंडिडेट हो, ये क्वालिफिकेशंस हो, ये हमको चाहिए, इसका इंटरव्यू लेंगे हम लोग। आगे, द कंपनी बिलीव्स इन फॉलोइंग इम्पार्शियल प्रैक्टिस इन ऑल इट्स फंक्शंस। तो इम्पार्शियल प्रैक्टिस की बात नहीं करी इसने। इम्पार्शियल प्रैक्टिस फॉलो करती है कंपनी हर एक चीज के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये ऑल शब्द जो इसको खा गया, कि एक तो ऑल ने खाया इसको। ठीक है, ये ऑल डेफिनेटली सभी कार्यों में, तो ये शब्द ऐसा है गलत बना देगा आपके किसी भी निष्कर्ष को। ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में है वही सवाल। नेक्स्ट, सिटी बस परिवहन निगम ने शहर में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच चलने वाले 3 बसों का आर्थिक रूप से व्यवहार्थ बनाने के लिए उनके मार्गों को बदलने का निर्णय लिया है। द सिटी बस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज डिसाइडेड टू चेंज रूट्स ऑफ 3 बसेस playing between A and B और the city to make them economically viable। भाई सिटी बस ने क्या कर दिया कि भाई ए और बी के बीच में बस चलती है, दूर दूर के रास्ते, तीनों इसी रूट पे थी, तीनों को अलग अलग रूट पे लगा दिया कि अलग अलग रूट से जाओ, वाइबल हो जाए, तुम्हारे लिए भी फीजिबल रहे। दीज बसेस में गेट मोर पैसेंजर ऑन रिवाइज्ड रूट। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि सिटी परिवहन निगम अगर कोई डिसीजन इस प्रकार का लेता है तो उससे ज्यादा लोगों को बस यात्री मिल पाएंगे। ठीक है, 28 में ओनली है, अभी देखते हैं इसको। संशोधित रूटों पर इन बसों को अधिक यात्री मिल सकते हैं, तो दीज बसेस में गेट मोर पैसेंजर्स ऑन दी रिवाइज्ड रूट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे धारणा सही मान के चलेंगे कि अगर रिवाइज्ड उनके रूट्स को किया गया है, अलग अलग रूट्स उनके लिए बताए गए हैं, तो वो रूट्स डेफिनेटली ज्यादा पैसेंजर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, पैसेंजर भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और पुराने मार्गों पर रहने वाले कई लोग बस सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। रूट्स को रिवाइज किया है, रिवाइज करेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि वो सोच समझ के कर रहा है और सभी लोगों तक बसों की पहुंच है। ठीक है, तो नहीं उठा पाएंगे नेगेटिव सेंस में बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट जो है वो यहां पर इम्प्लीसिट हमारे पास में होगा। ठीक है, लोकल रेजिडेंट्स हैव इनफ मनी टू अरेंज फॉर दी रिपेल्टेंट एंड नेट्स। यहां कहां ओनली शब्द है, ठीक है,
यहां देखो 29वां था, इधर देखो ओनली एलिजिबल कैंडिडेट, यहां ओनली का सेंस वो नहीं है केवल वाला, मतलब केवल शब्द को पकड़ो लेकिन सेंस तो देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इसके सेंस को समझो। ठीक है, इसके सेंस को समझो। चलो ये उदाहरण एक ऐसा था, मैं भी बताता हूं आपको। ओनली शब्द है यहाँ पे, केवल शब्द है, तो क्या केवल देख के गलत कर देंगे? नहीं, आप सेंस को तो देखो, सवाल का सेंस क्या है। यहां कहा गया है कि फर्निशिंग एनी रीजन वाइल सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। ठीक है, राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम विदाउट फर्निशिंग, यानी कि आप में से बहुत लोग एप्लीकेशन भेज रहे हो कंपनी के अंदर, वो छांटेगी किस किस को बुलाना है, उसका अधिकार है छांटने का। आपने एप्लीकेशन दिया और वो आपका इंटरव्यू ले लें, हर किसी का नहीं ले सकते हो। प्लस उनको जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो छांट के बताएंगे इसको हमको बुलाना है। ठीक है, तो साक्षात्कार के लिए केवल योग्य, डेफिनेट सी बात है, उनको योग्य चाहिए। योग्य नहीं चाहिए होता तो क्यों चेक करते, सबको बुला लेते ना, योग्य नहीं चाहिए होता तो ये शब्द यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस में, ये केवल क्या है, केवल यहाँ पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, हर कंपनी में आप जानते हो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो एप्लीकेशन भेजते हो उनको, एप्लीकेशन के बाद में वो बताते हैं कि हाँ अब आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। किसको बुलाएंगे? जिसकी उनको जरूरत है, जिसकी स्किल्स को देख के उनको लग रहा है कि इससे काम हम निकलवा सकते हैं, जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल हो सकती है। समझ गए इस पॉइंट को? तो ये पॉजिटिव सेंस में आया है केवल यहाँ पे, और अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट किया इसको। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ ओनली का रोल वो नहीं है, केवल। जैसे केवल कब गलत होता? केवल एक ही रास्ता ये करने का, केवल यही करने पर ये हो सकता है। ठीक है, आपको तो मंत्र भजन पूजन करवाना पड़ेगा वरना शनि बैठा है आपके ऊपर। ठीक है, केवल यही तरीका है, तो वहां केवल गलत है, वहां केवल जो है वो गलत है। लेकिन यहां ओनली जो है एक पॉजिटिव सेंस में यहां पर आया है। सर ओनली नहीं होता तो राइट होता कि रॉन्ग? ओनली के साथ भी राइट है और ओनली के बिना भी राइट होता। ठीक है, यहां ओनली सही है पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, हमने सबसे पहले टॉपिक में कॉन्सेप्ट देखे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स हमने देखे, और फिर हमने यहां प्रैक्टिस की 30 क्वेश्चंस की। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के अंदर। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करते हुए चलो। ये हर किसी का माइंडसेट और थॉट प्रोसेस आप में से प्रत्येक का इस लेवल का हो जरूरी नहीं है। कुछ का माइंडसेट देखो ब्रॉटअप पे डिपेंड करता है आपके, किन टॉपिक्स में आपकी थिंकिंग कैसी है, आपने कैसा वातावरण देखा है, आपने आसपास के लोग, आसपास की घटनाएं, आसपास के न्यूज, आसपास के एक्शंस, आसपास के अजम्पशंस। आप देखो, वो होता है ना, संगति का फर्क पड़ता है, ऐसा शब्द आप सुनते हो, तो आपकी संगति अच्छी रही है, अजम्पशंस, आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो कोई भी चीज पढ़ के राइट अजम्पशन ले रहा है, तो उससे आपका भी माइंडसेट वैसा ही डेवलप होता है। ठीक है, तो कुल मिला के सोशल इंटेलिजेंस अगर आपकी अच्छी होती है तो इन टॉपिक्स में आप अच्छा करते हो, और दूसरा इन टॉपिक्स में प्रैक्टिस करके, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए, जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं आपके पास में, हर एक सेक्शन के लिए मैं आपको बहुत जल्द जो है वो इनका प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ पूरा प्रैक्टिस के लिए रहेगा, उसमें आपके लिए टेस्ट भी आएंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसा मेरा प्रॉमिस रहा है कि जो मेरे साथ में जुड़ा है ना उसको बेस्ट मिलेगा और उसको सिलेक्शन तक लेकर के जाना है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर। धन्यवाद।